चलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है देखेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। बताएंगे सभी लोग कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपका किस वर्ष में किया गया था। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है हमारा 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका 14 राज्य, ठीक है, 14 स्टेट हो जाएंगे और आपका जो है यहाँ पर 6 जो हमारे संघ शासित प्रदेश जिसे यूटी बोलते हैं आपके जो है यहाँ पर गठित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल दीपिका जी बिल्कुल गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अगला सेकंड नंबर देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। कह रहा है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। बताएंगे जापान जो हमारा एक देश है वहां पर एक हमारा होन्शु द्वीप है, तो बताना ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बात करेंगे होन्शु बेसिकली है क्या, एक हमारा जापानी भाषा का एक शब्द है और ये जो है जापान का सबसे बड़ा जो है आपका द्वीप है, ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बाकी बात करेंगे विश्व में, तो विश्व में जो है आपका 7वें नंबर का हो जाएगा, ठीक है, विश्व में 7वें नंबर का हो जाएगा और जो है आपका जापान का सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। और तेल के अलावा भी जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, आपका जो है जस्ता के लिए हो जाएगा, जस्ता जिसे जिंक बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। और जो हमारा हो जाएगा तांबा, ठीक है, तांबा सॉरी सीयू जिसे बोलते हैं कॉपर, तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है। तो याद रखें तेल, जस्ता, तांबा के लिए आपका जो है जापान का होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला थर्ड नंबर देखेंगे भाई सभी लोग। कह रहे कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। कह रहा कि बताना कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल दीपिका जी वेरी गुड। चलिएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन जो हमारा था एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसे स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल डी राइट बनेगा। कभी कभी ये पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन की जो है शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखें स्थानीय स्वशासन जो है ये हमारा 1882 ईस्वी में जो आपका स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक और अच्छी घटना हुई थी, इन्होंने क्या किया था कि एक जो है नियमित जनगणना की शुरुआत की थी इन्होंने, नियमित जनगणना, याद रखेंगे जनगणना जो है इन्होंने स्टार्ट की थी कौन से ईयर में, 1881 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल इरविन हो जाएगा, वेरी गुड। अगला देखेंगे, कह रहे निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। बताएंगे सभी लोग कि जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर जो है यूपी पुलिस में आया था ये। करा नेहरू ने या गांधी ने या जेपी नारायण ने या डी करा यहाँ पे एम एन राय ने। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। एम एन राय हमारे जो एक पहले ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था कि संविधान सभा का जो है सुझाव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलेगा, अगला देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य भी है। जो बेसिकली क्या है कि जितने भी आपके वर्तमान में कंप्यूटर चल रहे हैं इनमें एक जो है कोडिंग लैंग्वेज होती है। तो यही बात कर रहा है कि जो है पूरे कंप्यूटर में कौन सा कोड आपका जो है प्रयोग किया जाता है। पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला जो कह रहा है आपका ASCII और दूसरा कह रहा है आपका होलोरीथ कोड, तीसरा कह रहा है आपका IBCDIC, ठीक है, और चौथा कह रहा है आपका ISI और I, ठीक है, ये आपका कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कोड आपका जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ASCII जो है आपका कोड स्वीकार किया जाता है। इसका कभी कोई फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि ए का मतलब अमेरिका हो जाएगा, एस स्टैंडर्ड हो जाएगा और सी मतलब आपका जो है यहाँ पे कोड हो जाएगा फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड निधि जी, निहा जी वेरी गुड, बिल्कुल अभिषेक जी आज हमारे साथ जुड़ चुके, वेरी गुड। 6 नंबर देखेंगे, कह कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई। बताएंगे कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखी गई। अनुराधा राय या आपका विक्रम जो आपका सेठ या सी कर आपका शोभा डे, डी कर आपका स्टेरिन कायर। तो बेसिकली यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, स्टेरिन कायर इज द राइट आंसर बनेगा। यदि आप लोग याद करना चाहते हैं तो ट्रिक यहाँ पर एक इस प्रकार से हो जाएगी, स्लीप्स का मतलब हो जाएगा आपका सोना, तो सोते कौन लोग हैं, आपके कायर लोग। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि स्टेरिन कायर जो है बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड अतुल जी। चलेगा, अगला देखेंगे सभी लोग 7 नंबर। कह रहा कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। बताएंगे प्रत्येक वर्ष जो है आपके कितने नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल वेरी गुड निधि जी, आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो बनेगा 7 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आपके जो टोटल यहाँ पे 6 नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। कौन कौन से, एक हमारा हो जाएगा कौन सा आपका शांति का, साहित्य का, भौतिक का और एक रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ये आपके 6 नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। और ये हमारे स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के जो आपकी स्मृति में जो आपके दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 8 नंबर। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा, इसका आविष्कार किसने किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आविष्कार है आपका टिम्बर्सनल जो आपके ली ने किया था, इसे जो हम WW बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 9 नंबर देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल कह रहा है कि जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो बताएंगे जो जल्लीकट्टू एक हमारा फेस्टिवल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? त्रिशूर के साथ, या कार्तिक गाय के साथ, या ओणम के साथ, या डी कर आपका पोंगल के साथ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल साउथ के जितने भी आपके त्योहार होते हैं, डांस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। क्योंकि जल्लीकट्टू जो है एक तरह से क्या है, ये हमारे जो है तमिलनाडु का एक तरह से परंपरागत जो हमारा खेल है। ठीक है, ये हमारा जो है वहाँ का खेल है जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, और यहाँ पे पोंगल हो जाएगा। पोंगल जो हमारे कहाँ का आपका तमिलनाडु का त्योहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे सभी लोग भाई। बिल्कुल निधि जी बिल्कुल वेरी गुड। कह रहे कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो बताएंगे भारत में जो महिलाओं के लिए है वो किसमें आपका आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में, या राज्य विधानसभा में, या पंचायती राज निकाय में, डी करा उपयोग सभी स्थानों पर। तो यहाँ पे जो महिलाओं के लिए बेसिकली आरक्षण जो उपलब्ध है ये केवल और केवल आपका कहां पर? पंचायती राज निकाय में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो है एक आप लोगों ने संशोधन पढ़ा होगा 73वां और आपका 74वां संशोधन, ठीक है, संविधान का। उसमें बेसिकली बात की गई थी महिलाओं के आरक्षण के लिए जो है पंचायती राज निकायों में आपका जो दिया गया कितना आपका 1/3 जो आपकी सीटें जो है बेसिकली वो केवल और केवल आपके जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल पोंगल हो जाएगा, वेरी गुड। अगला देखेंगे 11 नंबर। कह रहा कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे सभी लोग। कह रहा कि सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, जनगणना से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल बताएंगे सभी लोग। तो पहली जनगणना की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बनेगा 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1872 ईस्वी में जो है आपकी सबसे पहली जनगणना शुरू की गई थी, और किसके कार्यकाल में? आपका जो है उस टाइम पे आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपका जो है शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखेंगे ये तो पहले जनगणना की बात की, यदि आपकी नियमित पूछ लेता। ठीक है, नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना अभी हमने बताया आपकी 1881 में की गई थी, किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2011 की जो हमारी जनगणना हुई है वो स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की है? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता के बाद आपके 7वें नंबर की जनगणना है 2011 वाली। तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितने हमने क्वेश्चन बताए हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला भाई देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो बताएंगे ऐसा कौन सा आपका रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ नहीं है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बताएंगे सभी लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके बेसिकली 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। आपके 3 क्षेत्रों में बताना कि इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन है। तो बात करेंगे बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र होते क्या है। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसमें आपके जितने भी आपका जो साधन हो, आपका प्राकृतिक साधन, ठीक है, प्राकृतिक से वस्तुएं आपकी जो प्राप्त हो, ठीक है, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, आपका कृषि हो गया, वानिकी हो गया, आपका मछली पकड़ने हो गया, ये सारे जो एक तरह से हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र जितने भी आपकी विनिर्मित वस्तुएं होती हैं वो हमारे, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे आपकी जो यहाँ पे जो बनेगा आपका द्वितीय वस्तुएं, जैसे आपके जो है मान लो कोई भी जैसे सोना हो गया, ठीक है, जैसे विनिर्मित मतलब कि जो है जैसे मान लो कोई फल हो गया, फल तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। जैसे मान लो कोई ब्रेड वगैरह आपका बना, जैसे गेहूं से आपका ब्रेड बनता है, ये आपका जो है द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और जैसे मतलब कि आपका जो है आटा हो गया, ये भी आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा प्राथमिक क्षेत्र से आपका जुड़ा नहीं। जो पुजारी जो बेसिकली है ये हमारे तीसरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तीसरे क्षेत्र में बेसिकली क्या होता है, जितने भी सेवा जो होता है, सेवा से जितने जुड़े हुए होते हुए हमारे तीसरे क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। ठीक है, चलिएगा अगला देखेंगे सभी लोग। 13 नंबर बिल्कुल, जय हिंद, वेरी गुड। शाहरुख खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कह रहा है कि आईएसडीएन एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि आईएसडीएन जो हमारी है, आईएसडीएन एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां पर क्या होता है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आईएसडीएन जो हमारा एक प्रणाली है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि ध्वनि, वीडियो एवं डाटा जो है साथ साथ संचारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आईएसडीएन का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस से डिजिटल नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें बेसिकली जितनी भी टेलीफोन सेवाएं हो गई, ध्वनि हो गई, वीडियो हो गई, डाटा हो गया, ये सारे यहाँ पे संचारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, 14 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में। कह रहा है कि जो हमारे नई दिल्ली बनी है, तो इसका कह रहा है कि डिजाइनर और वास्तुविधि कौन था? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा 14 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए आपका एडविन लुटियंस जो हो जाएगा, ये बेसिकली डिजाइनर था किसका? नई दिल्ली का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने पहली बात पढ़ा होगा कि भारत की जो पहले राजधानी थी कौन थी, याद रखेंगे। पहले जो राजधानी थी आपकी कलकत्ता थी। ठीक है, कलकत्ता थी। बाद में जो राजधानी बनी कब, याद रखेंगे, बनी है ये हमारी 1911 में। ठीक है, 1911 में आपकी जो राजधानी बनी आपकी दिल्ली बनी है, और जिसके डिजाइनर कौन थे? एडविन लुटियंस थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इनके अलावा भी एक और थे हमारे, हर्बर्ट बेकर। ठीक है, याद रखेंगे, हर्बर्ट बेकर भी जो थे आपके डिजाइनर थे, 2 लोग थे आपके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 17 नंबर देखेंगे सभी लोग।
कह रहा है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। बताएंगे ऐसा कौन सा आपका संशोधन है जो कि राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बताएंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये पॉलिटी का है। तो 17 का जो बनेगा यहाँ पे क्या बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा 91 नंबर का संशोधन है इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, जो हमारे राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या आपकी सीमित की गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और कभी कभी पूछ सकता है कि तुम्हारा संशोधन कब आया था, तो याद रखेंगे आपका 2003 में आपका संशोधन आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए आपकी जो संख्या जो अधिकतम होगी आपकी जो है ये 15% से आपकी जो है ज्यादा नहीं हो सकती, केवल और केवल आपकी 15% आपकी अधिकतम संख्या हो सकती है, इससे ऊपर आपकी संख्या यहाँ पर नहीं हो सकती। 18 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो बताएंगे जो हमारा हुमायूं की पिछली दुर्घटना हो गई थी एक तरह से पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर, तो कह रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके बेटे अकबर थे उनका सिंहासन पर कहां पर बैठाया गया। तो याद रखेंगे ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आपका कलनौर जो हो जाएगा आपका पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर जो है अकबर को सिंहासन पर बैठाया गया था। तब ये केवल और केवल आपके 14 वर्ष के थे। ठीक है, 14 वर्ष के थे ये, तब इन्हें सिंहासन पर बैठाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। ठीक है, और अकबर के एक तरह से हमारे संरक्षक थे कौन, बैरम खान। ठीक है, बैरम खान जो थे इनके संरक्षक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो। चलिएगा अगला बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल, यदि क्लास पसंद आ रही तो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, कह रहे कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। बताएंगे कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो आपका निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी जो हो जाएंगे ये हमारे एक ऐसे मात्र आपके राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये कभी कभी पूछ सकता है कि आपके जो है ये कौन से नंबर के थे, तो याद रखेंगे ये हमारे 8वें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 20 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो बताएंगे जो हमारी रेडियो तरंगें होती हैं इनका वेग कितना होता है। तो याद रखेंगे जो हमारी रेडियो तरंग होती है इनका जो है वेग लगभग आपके जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश के वेग के बराबर लगभग एक तरह से होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है सभी को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, जय हिंद। बिल्कुल, चलिए अगला देखेंगे 21 नंबर। कह रहा है एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है। तो बताएंगे जो हमारा एफएम प्रसारण बैंड है वो किसके बीच होता है। बताएंगे सभी लोग, एचएफ रेंज के या वीएचएफ रेंज या सी कर आपका यूएचएफ रेंज या डी कर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा एफएम प्रसारण बैंड है वो हमारा वीएचएफ रेंज के बीच होता है, जिसका फुल फॉर्म बेसिकली होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी आपकी रेंज भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे ये हमारी जो रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के आपका जो होता है 300 जो है आपका मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 देखेंगे। कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो बताएंगे जो हमारा टेप रिकॉर्डर होता है तो उसमें कह रहा है कि टेप की जो चाल है वो कितनी होती है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो टेप की चाल होती है याद रखेंगे आपकी 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पे आपके सेंटीमीटर होता है तो डी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए 23 देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो बताएंगे जो हमारी नदी है, यदि मान लो नदी बह रही है तो उसको मापने के लिए कौन सा आपका यंत्र प्रयोग किया जाता है। बताएंगे V40 स्केल या क्यूसेक या रिएक्टर स्केल या डीकर आपका एनीमोमीटर। तो रिएक्टर तो सभी को पता होगा, ये बेसिकली आपका भूकंप का जो है भूकंप मापने में प्रयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल। एनीमोमीटर सभी को पता होगा हमारे जो है किसका जो है हवा की गति को मापने में किया जाता है एनीमोमीटर। बचे आप दो में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। आपका क्यूसेक मीटर बेसिकली होता है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारे V40 स्केल होता है तो हमारे जो समुद्र की जो हमारी हो जाएगी समुद्र की हवा, तो समुद्र की हवा को मापने के लिए आपका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हवा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 देखेंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपका। कह रहा है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो बताएंगे जो हमारी सुपरसोनिक स्पीड होती है उसको मापने का बेसिकली आपका यूनिट क्या है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। आपकी मैक संख्या जो होती है वो बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हवाई जो आपके जो है जो समुद्र में आपके जहाज चलते हैं वहां पर ऊपर जो आप लोगों ने एक सायरन लगा होता है, तो वो जो हमारा सायरन होता है वो बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड जो है आपका जो है प्रोड्यूस करता है, जिससे आपका मैक से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैक बराबर होता क्या है, जो हमारी वस्तु की गति जो होती है और प्रकाश की गति यदि बराबर हो जाए तो हमारी मैक संख्या होगी आपकी 1 होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था, अच्छा था। 25 देखेंगे। कह रहा है कि खादानों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बताएंगे यदि खादान को कह रहा है संरक्षण मतलब संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, विनेगर का या सोडियम क्लोराइड या कह रहा पोटेशियम परमैंगनेट या डी कह रहा सोडियम बेंजोएट।
तो यहाँ पे जो बनेगा 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो खाद्यान्न जो जितने मतलब कि खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षण के लिए आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर फार्मूला भी पूछ सकता है कि सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका NaC7, ठीक है, H5O2, ये आपका फुल फॉर्म जो सॉरी सूत्र होता है सोडियम बेंजोएट का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल दीपिका जी, वेरी गुड। 26 देखेंगे सभी लोग। कह रहे किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बताएंगे कोई भी स्थान है उसकी आर्द्रता नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली आर्द्रता होता क्या है, बेसिकली नमी, ठीक है, नमी बोल सकते हैं। तो नमी को मापने के लिए बताना कौन सा आपका थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 26 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो बेसिकली होता है ये आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली जो हमारा पायरोमीटर होता है, तो पायरो शब्द मींस आपका हो जाएगा तापमान, ठीक है। जो हमारा तापमान जितने भी आपका जैसे सूर्य का तापमान जो है, बड़ी बड़ी भट्टियां जितनी होगी, जितना मतलब कि हाईएस्ट तापमान मापने के लिए आपका पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पेरिस को बेसिकली होता क्या है, तो पेरिस को जो हमारी पनडुब्बी नहीं होती जो समुद्र के अंदर जो है आपका देखने के लिए, ठीक है, समुद्र के अंदर जो पानी के अंदर देखने के लिए आपका जो है प्रयोग किया जाता है पेरिस को। और हाइड्रोमीटर बेसिकली क्या होता है, तो हाइड्रोमीटर हमारा जो होता है ये आपका आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसको मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल नेहा जी वेरी गुड। अतुल जी देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट है, थैंक यू। 27 देखेंगे। कह रहा है कि वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह कौन सी आपकी पर्यावरणीय परत है जो मतलब कि विकिरण जो होती है हमारी उसको एक तरह से प्रत्यावर्तित करती है, मतलब कि परावर्तित करती है। तो यहाँ पे जो बनेगा 27 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे स्ट्रेटोस्फीयर हमारी एक ऐसी परत है जितनी भी हमारी जो विकिरण होती है जिसे ओजोन लेयर बोलते हैं, ठीक है, O3 लेयर बोलते हैं। तो हमारी जितनी भी आपकी विकिरण आती है उसको प्रत्यावर्तित कर देता है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बात कर लेंगे जो हमारा आयनोस्फीयर होता है, तो आयनोस्फीयर में बेसिकली क्या होती है आपकी जो है रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे जो है यहाँ पर परिवर्तित होती है आपकी आयनोस्फीयर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। चलेगा अगला देखेंगे सभी लोग। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है जो उदय योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये जो आपका बनेगा 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका झारखंड जो है आपका बन चुका है। तो बात करेंगे उदय बेसिकली होता है क्या, तो उदय का फुल फॉर्म क्या होता है आपका उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। और यहाँ से कभी कभी पूछ सकता है कि इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो याद रखेंगे इसका शुभारंभ आपका 5 नवंबर 2015 को जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था आपका उदय योजना का शुभारंभ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलेगा अगला देखेंगे सभी लोग। 29 कह रहे कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी युग से आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, बिल्कुल। तो कह रहा है कि जो हमारे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके 1924 में ये जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इनका केवल और एकमात्र अधिवेशन था जो कि कहां पर हुआ था, बेलगांव में, ठीक है। बेलगांव कर्नाटक में आपका एकमात्र अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो कि हमारा कौन से नंबर का था याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। तो हमारा 44वें नंबर का जो है आपका ये अधिवेशन था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका महात्मा गांधी ने जो इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 29 कह रहा है कि ये आपका हो चुका आपका 1924 हो जाएगा। अगला देखेंगे 30 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि क्रीमी लेयर संबंधित है। तो बताएंगे जो हमारी एक लेयर है क्रीमी लेयर वो किससे संबंधित है, आपका बायोस्फीयर से या सामाजिक एवं आर्थिक हालात से या कुक्कुट पालन से या डी करा यहाँ पे दुग्ध उत्पादों से। तो याद रखें क्रीमी लेयर जो हमारी संबंधित है ये आपका जो हो जाएगा आपका सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आपका यूनिक क्वेश्चन है तो याद रखिएगा सभी लोग, बिल्कुल। अगला देखेंगे सभी लोग 33 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। बताएंगे लाल बहादुर जो हमारा शास्त्री स्टेडियम है वो आपका कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या इलाहाबाद में या डी आपका कानपुर में। तो ये जो हो जाएगा आपका 33 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो आपका हैदराबाद जो आपका तेलंगाना में पड़ता है वहां पर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है इसके पहले नाम क्या था, इसका फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान जो है इसका नाम था। बाकी अभी इसका नया नाम जो हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया है जो कि आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला 35 देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो हमारा जो शरीर का लाल रक्त दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है। तो याद रखेंगे ये जो हमारा दिखाई देता है आपका 35 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण आपका दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। इसलिए हीमोग्लोबिन करता क्या है, जो हमारा नीला और पीला प्रकाश जो होता है इसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। ये नीले और पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो बचा कि हमारा लाल रंग जो आपका दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा बिल्कुल, चलिए अगला देखेंगे 39 नंबर आपका जो है यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कह रहा है कि समास बताइए। कह रहा कि भरपेट हमारा एक शब्द दिया हुआ है तो भरपेट में आपको समास बताना है, यहां पर क्या आएगा, ठीक है।
तो भरपेट में आपका जो समास आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जिसका पूर्व पद एक तरह से अव्यय होता है, तो वहां पर आपका जो है और यही आपका प्रधान होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका भर जो हो जाएगा आपका ये आपका पूर्व पद हो जाएगा जो कि आपका एक अव्यय है, इसीलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास क्या होता है, जिनमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। और इनकी जो पहचान आपकी किस प्रकार, जैसे आपका और शब्द लगा होगा, ठीक है, या शब्द लगा होगा, तो ये आपकी द्वंद्व समास की पहचान है। और बहुब्री समास बेसिकली क्या होता है, तो बहुब्री समास में कोई दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो आपका बहुब्री समास होता है। और तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 40 नंबर देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन करा, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है, तो बताएंगे जो हमारी पंक्ति है ये किस लेखक की है। तो याद रखेंगे ये जो हमारी पंक्ति है, याद रखिएगा मल्लिक मोहम्मद जायसी या मुंशी ईसा अल्लाह खां, या डी सी कर आपका राजा विश्व प्रसाद सितारे हिंद, डी कर आपका मुंशी सदा सुखलाल। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ये मुंशी ईसा अल्लाह खां जी की है जो आपकी पंक्ति, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इनकी जो एक रचना लिखी गई थी, याद रखेंगे रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी जो है उसी में से आपकी जो है पंक्तियां ली गई हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हेलो, चलेगा। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग। 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय बताना। आपका क्रिया विशेषण अव्यय बताना यहां पर क्या हो जाएगा, तो बात कर लेंगे क्रिया विशेषण बेसिकली होता क्या है। तो याद रखेंगे ऐसा शब्द जो मतलब कि क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताए उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा आपका 41 में। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि राधा रात भर जागती रही। ठीक है, तो राधा रात भर जागती रही, तो यहाँ पर जो रात भर बनेगा वो हमारा क्रिया विशेषण बनेगा, क्योंकि आपका जो है जागती क्या है, आपकी क्रिया है। ठीक है, जागती क्रिया है और रात भर क्या है, इसलिए आपका विशेषता बता रहा है, विशेषण है। तो ये जो बनेगा यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। और कभी कभी पूछ सकता है कि हमारा कैसा क्रिया विशेषण है, तो याद रखेंगे आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण बनेगा यहाँ पर। अगला देखेंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन जीवनी है, तो बताएंगे ये आपकी जो दी गई चार आपकी, इसमें से बताना कौन सी आपकी यहाँ पर जीवनी है। तो यहाँ पे जो बनेगा 42 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आपका आवारा मसीहा जो है एक आपकी जीवनी है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा बिल्कुल। और ये बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे लेखक है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जो हमारे लेखक हैं उनके द्वारा आपकी जो है लिखी गई है। और ये किसकी जीवनी है, तो याद रखेंगे एक हमारे बंगाल के लेखक थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र जो हमारे थे उनकी जो आपकी जीवनी यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, आपकी विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अतीत के चलचित्र की बात करेंगे तो आपकी महादेवी वर्मा जी द्वारा आपकी लिखी गई है, महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, और नीट का निर्माण तो सभी को पता होगा, ये आपकी जो है हरिवंश राय बच्चन जी की जो आपकी आत्मकथा है। और चिंतामणि की बात करेंगे तो चिंतामणि है किसकी है, तो याद रखिए आपकी जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखेंगे 43 से आपका 45 यहाँ पर आपका जो है पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको जो है यहाँ पर उत्तर देना। आप लोग पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहां गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। ठीक है, अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्य का परिचय दिया है। तो बेसिकली आप लोगों ने थोड़ा सा गौर लिखा होगा, तो यहाँ पर आपका जो है धन और आपके एक तरह से मनुष्य के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्या है, तो 43 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो बताएंगे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा पहला धन की लोलुपता, या बी कह रहा धन की महत्ता, या सी कह रहा धन और मनुष्यता, डी कह रहा मनुष्य का महत्व। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली धन और मनुष्य के बारे में जो आपका अंतर स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, धन और मनुष्यता इज द राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बिल्कुल। चलिए 44 देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल कह रहा कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। बताएंगे जो हमारा गद्यांश दिया हुआ है उसमें बेसिकली बोला गया था कि आपकी जो मनुष्य की पूजा होती है, तो यही पूजा की किस प्रकार के मनुष्य की आपकी पूजा होती है। पहला ऑप्शन कह रहा जो धनार्जन व त्याग दोनों करता है, बी कह रहा जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, सी कह रहा जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, डी कह रहा जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है।
तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर 44 का डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो सत्य मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है उसी के संसार में आपकी पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोई मान्य नहीं रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर कर देंगे, और यहाँ पर अभी आपकी जो है मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपकी होने वाली है, ठीक है। 45 देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल पूरे 150 क्वेश्चन आपके आरपीजी कराए जाएंगे, बिल्कुल जुड़ चुके हमारे साथ। कह रहा है कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। अगेन अच्छा क्वेश्चन, कह रहा है कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। अभी हमने पैसे में पढ़ा है, बताएंगे सभी लोग। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि धन से ज्यादा मानवता प्रबल है। बी कह रहा है कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। सी कह रहा है धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। डी कह रहा है धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धन की पूजा से अभिप्राय इसलिए क्या है कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। इसलिए जो धन कमाता है वो कभी भी नाम नहीं कर पाता है। जो अच्छे कर्म करता है, अच्छी जो आपकी मानवता रखता है, वो आपके जो है एक तरह से अधिक नाम कमा पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन 46 नंबर देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल कह रहा है शुद्ध शब्द छांटिए। आपको शुद्ध शब्द यहाँ पर छांटना है। एक हमारा शब्द होता है अभ्यस्त, तो अभ्यस्त का आपको शुद्ध बताना है यहाँ पर कौन बनेगा। तो यदि आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अभ्यस्त हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ, त्रुटिपूर्ण आपका शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट, सॉरी आपका बिल्कुल त्रुटिहीन, बिल्कुल कोई त्रुटि यहाँ पर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47 कह रहे कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, और आपके 2 क्वेश्चन कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। यूपी पुलिस में 100% क्वेश्चन आएंगे कि तुर्की जो है आपका, कह रहा है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर, बेगम या चेचक या डी आपका बारूद। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। आपका पैगंबर जो हो जाएगा आपका, ये बेसिकली जो है आपका तुर्की भाषा का नहीं है, ये बेसिकली आपका जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे पैगंबर का मतलब क्या होता है, तो पैगंबर का अर्थ बेसिकली होता है कि पैगाम देने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बल्कि हमारा बेगम और चेचक और बारूद, ये तीनों जो बनेंगे आपके तुर्की भाषा के शब्द बनेंगे, ठीक है। ए यहाँ पर बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट था। चलिए 48 देखेंगे, कह रहे कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो हमारा जल हो गया, प्राण हो गया, पुत्र हो गया, ये किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, तो हमारा जो मैच करा आपका जीवन हो जाएगा। तो आपके जीवन शब्द के आपके अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा आपका जिंदगी भी हो जाएगा, आपका जीविका निर्वाह भी हो जाएगा। ये सारे आपके जो है जीवन के हो जाएंगे। और एक यहाँ पर आपका दिया हुआ सार, तो ठीक है, सार का पूछ लेता है कभी कभी, तो सार का एक तरह से आपका तत्व हो जाएगा, ठीक है। इसका अनेकार्थी शब्द निष्कर्ष हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा, याद रखेंगे, आपका जो है रस हो जाएगा, ठीक है, लाभ हो जाएगा। ये सारे आपके सार के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड अर्पी जी, संतोष जी, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए 49 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि उपवाक्य पहचानिए। तो इसमें से बताना उपवाक्य कौन सा है। आपका ये वाक्य दिया हुआ है, कह रहा है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया विशेषण या डी आपका क्रिया उपवाक्य। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका विशेषण उपवाक्य बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली विशेषता बता रहा है कि मतलब कि वह आदमी जो कल आया था वो आज भी आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी आप लोग पहचान यदि लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, यदि वाक्य में आपका जो शब्द लिखा हो, याद रखेंगे जो शब्द हो गया आपका, जैसा शब्द लिखा हो, इसके अलावा जितना शब्द लिखा हो, इस प्रकार से यदि आपके वाक्य में शब्द लिखे हुए हैं तो याद रखना वहां पर विशेषण उपवाक्य ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 50 नंबर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका वर्णमाला का क्वेश्चन है। कह रहे कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। बताएंगे कौन सी ध्वनि आपकी महाप्राण नहीं है। तो बात करेंगे महाप्राण ध्वनि बेसिकली होती क्या है। तो महाप्राण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने पर एक तरह से जो है आपकी वायु जो है आपकी अधिक मात्रा में लगती है, उसे हम महाप्राण ध्वनि बोलते हैं। तो बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो है प्रत्येक वर्ग आपका दूसरा और आपका चौथा वर्ग, ठीक है, चौथा शब्द जो होता है ये आपके महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे और चौथे वर्ग का कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पर केवल आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी दिख रहा होगा, जो कि जा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है आपका महाप्राण नहीं है, कह रहा, ठीक है, आपका जा शब्द हो जाएगा, आपका ये महाप्राण नहीं है। बाकी आपका जो है खा हो जाएगा, घा हो जाएगा, झा हो जाएगा, ये सारे आपके महाप्राण में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग 51 नंबर, कह रहा कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो बताएंगे ऐसा कौन सा पद है जिसमें वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो याद रखेंगे प्रत्यय बेसिकली होता क्या है, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं, और एक हमारा उपसर्ग होता है, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका वया जो प्रत्यय वाला बनेगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, खवैया हो जाएगा, ठीक है। खवैया बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका एक क्रिया होती है आपकी खाना, ठीक है, खाना में यदि हम वया शब्द जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका खवैया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वया प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर आपका शब्द दिया हुआ है यहाँ पे डटैया, ठीक है, डटैया इसलिए क्या होता है आपका यहाँ पर जो डांटना होता है, तो ठीक है, डांटना में यदि हम अया शब्द जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर एया शब्द जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका डटैया हो जाएगा। तो यदि एया की बात करता है तो हमारा डटैया हो जाता है, तो यहाँ पर वैया की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका संतोष जी हो जाएगा। ओके चलिए 52 देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल लाइक शेयर कर देंगे यदि आपकी क्लास पसंद आ रही है। कह रहा है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। बताएंगे देवता का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, निर्जर या त्रिदश या किंकर या टिकर का गिर
वाण। तो यहाँ पे जो बनेगा 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। किंकर जो शब्द होता है ये आपका देवता का नहीं बल्कि आपका जो है सेवक का शब्द होता है, सेवक का होता है या आप नौकर का बोल सकते हैं, ये आपके जो है किंकर शब्द होता है। बाकी निर्जर हो गया, त्रिदश हो गया, ग्रीवाण हो गया, ये सारे आपके देवता के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल दीपिका जी, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए अगला देखेंगे 53 कह रहे कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। बताएंगे एक हमारा काव्य महाकाव्य है साकेत, तो उसके रचयिता के बारे में बात कर रहा है, कौन है हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, बताएंगे सभी लोग। जी हाँ, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आपके मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे आपके साकेत के रचयिता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके जो है किस युग से संबंध रखते हैं, मैथिली शरण गुप्त याद रखेंगे, ये आपके द्विवेदी युग से आपके संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 54 देखेंगे। कह रहे कि गौ प्लस चरित की संधि है, तो बताएंगे गौ प्लस चरित की आपकी संधि यहाँ पर क्या बनेगी, और सभी लोग कमेंट में ये भी बताएंगे यहाँ पर कौन सी संधि बनेगी। ठीक है, तो कौन सी संधि यहाँ पर बताएंगे सभी लोग। तो गौ प्लस चरित जो हो जाएगी आपका गौ चरित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो संधि बनेगी आपकी विसर्ग संधि जो है आपकी बनेगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए 55 नंबर। कह रहे कि ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। बिल्कुल ठेठ हिंदी का ठाठ बताना है किसकी रचना है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल थोड़ा सा प्रिंटिंग मिसमैच है, बाकी आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज करेंगे। लिखा हुआ है ठेठ हिंदी का ठाठ, तो बताना है ये किसकी रचना है। ज्योतिषर ठाकुर जी की, अयोध्या उपाध्याय हरिऔध जी की, या किशोरी दास वाजपेयी, या टीका रहा यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो यहाँ पर जो बनेगा 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने हरिऔध भी बोलते हैं, इनकी रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि शुद्ध वाक्य छांटिए, तो इसमें जो बताना आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला करा उस वन में प्रातः काल के समय, तो याद रखना कि प्रातः काल के साथ कभी भी आपका समय नहीं आएगा। ठीक है, या तो प्रातः काल आएगा या तो आपका समय आएगा। ठीक है, कभी भी साथ नहीं आएगा। फिर बी कह रहा है उस वन में सुबह, तो सुबह के साथ भी है, इसमें आपका समय आएगा, क्योंकि सुबह जो ऑलरेडी आपका जो है एक तरह से समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ भी समय नहीं आएगा। सी देखेंगे उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो ये आपका बिल्कुल हो सकता है। डी देख लेंगे, डी में क्या कह रहा उस वन में सवेरे के समय, फिर आपका सवेरे के साथ आपका समय आ चुका है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ है कि उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। याद रखेंगे सवेरे, सुबह और प्रातः काल के साथ कभी भी आपका जो है समय नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 57 कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताएंगे ऐसा कौन सा शब्द है आपका उपसर्ग नहीं है उसमें। तो अभी हमने बताया कि उपसर्ग बेसिकली क्या होती है, जिनके आगे जुड़ता है, कोई भी शब्द के आगे शब्द जुड़ता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं, या आपका पीछे शब्द जुड़ता है तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे कौन सा आपका उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आपका ओढ़ना जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए ओढ़ना क्या आपकी एक क्रिया है। ठीक है, आपकी क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका जो है पराजय में हो जाएगा आपका, पराजय में आपका परा शब्द हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अपवाद में आपका अप शब्द हो जाएगा, ये आपका जो है उपसर्ग हो जाएगा। प्रभाव में आपका जो बनेगा आपका प्रा शब्द हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ओढ़ना जो हो जाएगी आपकी क्या है, एक क्रिया हो जाएगी। तो डी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल हिमांशी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, वेरी गुड। चलिए 58 देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन आपका। यहाँ पे लिंग बताना है, कौन सा लिंग होगा आपका। बिल्कुल शिखा जी आज हमारे साथ जुड़ चुकी है, बिल्कुल वेरी गुड शिखा जी। ओके, कह रहा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो स्त्रीलिंग शब्द बताएगा दीपिका जी, बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको कैसे पहचाना है, आपको मन में एक सेंटेंस बना लेना, कोई एक वाक्य बना लेना है, तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन स्त्रीलिंग होगा और कौन पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पे 58 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अहिंसा जो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अहिंसा जो है आपकी फैलाई जाती है, ना कि फैलाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी किन्नर, अंतरी और परिग्रह ये सारे आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 59 कह रहे कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो बताएंगे जो हमारा रत्नावली एक दोहा संग्रह है वो किसके द्वारा आपका रचा गया है। रत्नावली या तुलसीदास, यहाँ पर लिखा हुआ है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास या बिहारी या आपका रामानंद। तो यहाँ पे जो बनेगा 59 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। आपका रत्नावली दोहा संग्रह जो है आपका रत्नावली द्वारा रचा गया है। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखेंगे। कह रहा कि लिंग बताइए। ठीक है, आपको लिंग बताना, मनगढ़ंत जो है हमारा कैसा लिंग है, पुल्लिंग है या आपका स्त्रीलिंग या उभयलिंग, या डी कह रहा है यहाँ पे जो आपका नपुंसक लिंग। बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आप आसानी से बता सकते हैं। तो बेसिकली मनगढ़ंत बेसिकली यहाँ पर कैसा शब्द है, एक तो याद रखेंगे आपका विशेषण है। ठीक है, ये आपका विशेषण है, क्योंकि किसी भी शब्द की आपकी विशेषता बताता है। मनगढ़ंत जैसे कहानियां हो गई, तो एक तरह से आपका विशेषण है, जो कि हमारा एक तरह से कौन सा लिंग है, आपका उभयलिंगी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है हिमांशी जी, वेरी गुड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखेंगे। कह रहा है वाक्यांश का एक शब्द बनाइए, आपको वाक्यांश का एक शब्द बनाना है। पहला क्या कह रहा है, वाक्य कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं, सभी को पता होगा, उसे हम क्या निर्मम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा आपका, निर्मम इज द राइट बनेगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है। और याद रखिए जिसके हृदय में यदि आपकी दया नहीं है, हृदय में यदि दया नहीं हो उसे हम निर्दयी बोलते हैं। या जिसके हृदय में आपका भय ना हो, मतलब कि डर ना हो। ठीक है,
डर ना हो उसे हम निर्भय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल रजत जी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रजत जी, अर्पित जी, संतोष जी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट था। बिल्कुल। अगला देखें 62, कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे कौन सा वाक्य है जिसमें आपका विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। बिल्कुल लाइक शेयर कर देंगे, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो आप बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपकी मैथ और रीजनिंग भी यहाँ पर कराई जाएगी। पहला ऑप्शन कह रहा है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। बिल्कुल आपका पहला हो सकता है ऑप्शन। बी कह रहा वह दूर से, फिर आपका अल्प विराम बहुत दूर से आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। सी कह रहा सुनो सुनो वह गा रही है, तो ये आपका हो सकता है। बाकी आगे ऑप्शन देखेंगे। डी कह रहा है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, तो आप लोग देखेंगे इसमें कौन सा आपका जो है बिल्कुल सबसे ज्यादा गलत लिख रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो आएगा प्रिय महाशय, महाशय की जगह यहाँ पर आपका अल्प विराम है, तो यहाँ पर अल्प विराम ना होकर के आपका जो है विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। तो यहाँ पर आपका अल्प विराम का सॉरी विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होना बिल्कुल उचित था। चलिए 63 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन बताना, यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो जस्ट अभी हमने बताया कि महाप्राण बेसिकली व्यंजन का क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि जिस जो मतलब कि प्रत्येक वर्ग के आपके दूसरे और चौथे वर्ग, ठीक है, दूसरे और चौथे जो हमारे शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वो हमारे क्या महाप्राण व्यंजन होते हैं, और जिन्हें बोलने में हमारी जो है अधिक जो आपकी देख तरह से आपकी जो है श्वास जो आपकी निकलती है, तो हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका भा जो शब्द हो जाएगा, भा वर्ण हो जाएगा आपका क्या, आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। और दूसरे और चौथे वर्ण के अलावा भी आपके होते हैं, याद रखेंगे कौन कौन से। श हो जाएगा आपका, सा हो जाएगा, और आपका ये सा जो आपका बिल्कुल हो जाएगा, और आपका हा हो जाएगा। ये शब्द भी आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए 64 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है, बताएंगे अघोष वर्ण बताना यहाँ पर कौन सा बनेगा। बिल्कुल, तो याद रखेंगे अघोष वर्ण बेसिकली होता क्या है, जो हमारे प्रत्येक वर्ग के पहले व दूसरे शब्द जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका अघोष वर्ण बोलते हैं। और इसके अलावा भी हमारा जो होता है, याद रखेंगे, तो हमारे सा हो जाएगा आपका सलजम वाला, और ये खटकोण वाला, और आपका सा सफेद वाला, ये तीनों सा भी जो होते हैं ये भी आपके अघोष वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा कौन सा बन जाएगा, बिल्कुल ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका पा जो हो जाएगा आपका पहले जो आपका वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखें पहले और दूसरे शब्द जो होते हैं वर्ण होते हैं ये हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे जो है सा वाले जितने भी शब्द होते हैं ये भी हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 देखेंगे सभी लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है। तो हमने बताया कि कंठ वर्ण बेसिकली होता है क्या, जिनका उच्चारण करने में बेसिकली हमारे जो है कंठ से उच्चारण हो उन्हें हम कंठ वर्ण बोलते हैं। तो देख लेंगे कौन कौन से होते हैं, याद कर लेंगे। पहले तुम्हारा हो जाएगा आपका आ, फिर हमारा बड़ा, फिर इसके बाद हा हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद हमारा का वाले जितने भी शब्द हो जाएंगे, का खा हो जाएगा, आपका गा हो जाएगा, ठीक है, और घ हो जाएगा, और आपका अणा हो जाएगा, और इसके अलावा भी हमारा जो है हा होता है। ये जितने भी शब्द होते हैं ये सारे हमारे कंठवर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। आपका जो है ये छोटा आ जो हो जाएगा आपका ये कंठवर्ण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। ये सारे भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये सारे आपके कंठवर्ण में आते हैं। चलिए 66 नंबर देखेंगे सभी लोग। चलिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द बताना यहाँ पर कौन है। तो बताएंगे ऋण शब्द बेसिकली यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो बात कर लेंगे ऋण शब्द बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। इसलिए हमारे बनावट के आधार पर हमारे 3 प्रकार के शब्द हैं, ठीक है, 3 प्रकार के शब्द हैं, कौन कौन से हैं देख लेंगे। एक तो हमारा जो है ऋण शब्द हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारा जो है आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा जो हमारा बनेगा आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बनावट के आधार पर आपके 3 शब्द होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और आपका योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द बेसिकली होते क्या है, तो ऋण शब्द हमारे ऐसे शब्द होते हैं बिल्कुल जो हमारे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र जो शब्द होते हैं वो हमारे ऋण शब्द होते हैं। जैसे हमने बोलिए आपका नाक हो गया, आपका कान हो गया हमारा, ठीक है, मुंह हो गया, ये सारे जो शब्द होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक तरह से स्वतंत्र शब्द होते हैं जो कि हमारे ऋण शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा घुड़सवार हो जाएगा, ठीक है, घुड़ मतलब कि घोड़ा प्लस सवार से बना हुआ है, तो घुड़सवार ये हमारे क्या आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारे जैसे दूध वाला, ये भी हमारा कैसा आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे योग ऋण, तो योग ऋण बेसिकली हमारे ऐसे शब्द होते हैं, 2 शब्द होते हैं जिनसे कोई तीसरा शब्द उत्पन्न होता है, उसे हम योग ऋण शब्द बोलते हैं। जैसे हमारा लंबोदर दिया हुआ है, तो मतलब कि लंबा है उधर, जिसका लंबा पेट है अर्थात गणेश जी, ये बेसिकली हमारा जो शब्द बनेगा आपका योग ऋण बनेगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारा नाग जो शब्द बनेगा, यहाँ पर आपका ऋण शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल अर्पित जी वेरी गुड, और संतोष जी वेरी गुड। चलिए 67 नंबर, कह रहे कि रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा। तो बताएंगे रत्नाकार का यहाँ पर संधि विच्छेद बताना सभी लोग कौन सा होगा, और कमेंट में ये भी बताएगा यहाँ पर कौन सी संधि होगी, ठीक है, संधि भी बताना आपको। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। जो रत्नाकार का संधि विच्छेद आपका रत्न प्लस आकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात कर लेंगे यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, तो आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल दीपिच्छा जी, संतोष जी वेरी गुड, आपका ए राइट था। 68 देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि प्रतिमान में समास है, बताएंगे जो हमारा प्रतिमान है इसमें बताना कौन सा समास है, बताइएगा सभी लोग। तो अभी हमने बताया था, तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। तो अव्यय भाव समास हमने क्या बताया था, अव्यय भाव समास ऐसा समास जिसका मतलब कि प्रथम पद ही आपका जो एक तरह से
प्रधान हो तो उसे हम जो आपका अव्ययभाव समास बोलते हैं। जैसे हमारा प्रति मान में आपका प्रति जो शब्द हो जाएगा एक तरह से अव्यय शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अव्ययभाव समास बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और द्वित्व समास बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपका संख्या जो दी हो, संख्या लिखी हो, वो हमारा द्विगु समास में आता है। और द्वंद्व समास में आपके दोनों शब्द जो आपके पद प्रधान होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 देखेंगे। कह रहा कि परिक्रमा में उपसर्ग है, तो बताएंगे परिक्रमा जो शब्द है इसमें उपसर्ग बताना है। तो अभी हमने बताया उपसर्ग क्या होता है, जिसमें हमारा जो है आगे कोई शब्द जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। तो 69 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। आपका परी जो शब्द हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल इमरान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो परी होता है ये बेसिकली यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। और इसके अलावा भी यहाँ पर आपका परिभ्रमण हो गया, परिधि हो गया, ये सारे इसमें आपका परि उपसर्ग होता है। तो डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 70 देखेंगे। कह रहा भलाई में प्रत्यय बताना है, तो भलाई शब्द जो है इसमें आपको बताना है प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल। तो 70 का जो बनेगा यहाँ पर दो शब्दों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आई शब्द जो हो जाएगा बिल्कुल प्रत्यय हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हमारा पढ़ाई हो गया, ठीक है, पढ़ाई हो गया, मिठाई हो गया, ठीक है, खटाई हो गया, इन सभी में आपका जो है आई जो है प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे इमरान जी सिका जी वेरी गुड आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला भाई देखेंगे सभी लोग 71। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर बताना कौन सा हो जाएगा। तो बात करेंगे तत्सम शब्द बेसिकली होते क्या है। तो तत्सम शब्द बेसिकली वे शब्द होते हैं जो मतलब कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हूबहू आपके हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, ठीक है, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका तत्सम शब्द आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। आपका आलस्य जो हो जाएगा ये यहाँ पर आपका तत्सम शब्द बनेगा। बाकी आग और आम और आसरा ये सारे आपके यहाँ पर तद्भव शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। याद है, याद रखेंगे सभी लोग। 72 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चलेगा बिल्कुल। तो तद्भव शब्द की बात करेंगे क्या होते हैं, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो मतलब कि परिवर्तित होकर आपके जो आपके तद्भव शब्द बने हैं उन्हें हम तद्भव शब्द मतलब कि संस्कृत को परिवर्तित करके ये जो है शब्द बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा तद्भव शब्द बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। छत जो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या तद्भव शब्द बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे 73 नंबर। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देशज शब्द बेसिकली क्या होते हैं, जो अपने ही देश में उत्पन्न शब्द होते हैं उन्हें हम देशज बोलते हैं। बताएंगे कौन सा आपका देशज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा 73 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका खिड़की जो शब्द है ये बेसिकली आपका जो है देशज शब्द बनेगा। बाकी आग और बच्चा और फूल ये तीनों आपके विदेशज शब्द हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। इसके अलावा भी आपका जो है खिचड़ी, खिचड़ी भी आपका जो है देशज शब्द होता है। और एक हमारा लोटा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका लोटा पूछा जाता है, ये भी देशज शब्द होता है। और एक और हमारा होता है ठेठ, जैसे हो गया ठेठ और पगड़ी, ये जितने भी आपके हमने लिखे हैं ये सारे आपके देशज शब्द होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए 74 देखेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है। अब की बार यहाँ पर पूछा कि विदेशी शब्द यहाँ पर कौन सा है, बताएंगे सभी लोग। तो 74 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। आपका अमीर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका विदेशी शब्द बनेगा। इसके अलावा भी और आपका होता है ऑर्डर, जैसे हो गया, ठीक है, ऑर्डर भी आपका जो है ये विदेशी शब्द बनेगा। आपका एक लालटेन होता है, ठीक है, लालटेन भी आपका विदेशी शब्द बनेगा। और एक हमारा हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल ये भी आपका विदेशी शब्द है। और एक हमारी अलमारी हो गया, ठीक है, अलमारी। और एक हमारा आदमी भी जो होता है ये भी आपका विदेशी शब्द होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा उष्ट हो गया, प्रिय हो गया, भक्त हो गया, ये सारे आपके देशी शब्द बनते हैं। तो बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 75 नंबर देखेंगे। कह रहा कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, तो बताएंगे संज्ञा शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो बात करेंगे संज्ञा बेसिकली होती क्या है, तो किसी वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव आदि के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो संज्ञा की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा आपका गंगा जो शब्द है ये यहाँ पर आपका संज्ञा लिखा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ सकता है यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, तो याद रखेंगे गंगा जो है हमारी कैसे आपकी व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बाकी पुराना, नीला, मोटा ये सारे आपके विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका हिंदी और जीएस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग यहाँ पर आप लोग बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। चलेगा मैथ रीजनिंग का आपका जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है रीजनिंग का, और सभी लोग भाई आंसर जरूर करिएगा, ठीक है, आंसर जरूर करेंगे यहाँ पर। एक मिनट, चलेगा, ओके, बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है 14 नंबर, 114 नंबर आप लोग बताएंगे। कह रहा कि मोर जिस प्रकार संबंधित है आपका भारत से, उसी प्रकार भालू आपका बताना किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे सभी लोग। तो मोर जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा कि भारत का जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है क्या आपका मोर होता है, इस प्रकार भालू जो होता है याद रखेंगे ये हमारा रूस जो एक देश है, तो रूस का आपका जो है होता है, रूस का आपका जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 114 का। चलेगा अगला देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 115 नंबर बताएंगे सभी लोग। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा कह रहा है BDCE को हम HGI लिख सकते हैं, तो RTSU को क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा बी लिखा हुआ है, तो बी
के बाद क्या आता है हमारा, पहला आपका बी आ गया, फिर बी के बाद आपका सी आ जाएगा, तीसरा आपका डी आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर ई आ जाएगा। तो इसका ई के बाद हमारे तुरंत क्या आपका एफ आ जाएगा, ठीक है, ई के बाद तुरंत आपका एफ आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, जैसे हमारा ये लास्ट वाला है इसी से आपका स्टार्ट होगा +1 जोड़ करके। तो यहाँ पर यू है तो हमारे तो कंफर्म हो गया कि वी से स्टार्ट होगा। तो वी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो बी ऑप्शन तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे आपका जैसे वी है तो वी से आपका जो है एक बढ़कर यहाँ पर क्या आएगा आपका यू आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि एक शब्द जोड़कर यहाँ पर आपका यू आ जाएगा कि हमारे बी से यहाँ पर सी बढ़ रहा है ना, एक शब्द छोड़ करके आपका यहाँ पे अल्टरनेट बढ़ रहा है, तो यू आ जाएगा। फिर यू के बाद हमारा क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद हमारा एक शब्द बढ़ाएंगे आपका एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वी डब्ल्यू यू एक्स बनेगा, वी डब्ल्यू यू एक्स। तो कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर एस टी यू। तो वी सॉरी वी के बाद हमारा क्या आता है आपका यू नहीं आता, सॉरी फॉर दैट। वी के बाद आपका क्या आता है, वी के बाद आपका डब्ल्यू आता है, ठीक है, डब्ल्यू के बाद आपका एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी एक्स डब्ल्यू वाई आ जाएगा, वी एक्स डब्ल्यू वाई ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी यहाँ पर बिल्कुल देखिए बिल्कुल संतोष जी रिया जी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल यहाँ पर अरेंजमेंट करना था आपको। चलिए 116 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि 6 जो संबंधित है आपका 5 से, इसी प्रकार 8 किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है, बताएंगे 116 नंबर। तो यहां पर आप बेसिकली हो क्या रहा है देखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर जो 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है, 2 गुणा 3 मतलब कि 2 गुणा 3 हमारा 6 होता है। और 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं आपका 4 गुणा में 2 तोड़ सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं इसको, और इस प्रकार से भी आपका तोड़ सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये 3 आपके जो है 2 फैक्टर इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को हम 2 गुणा में 3 तोड़ेंगे तो 2 + 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आपका 5 आ जाए। तो सेम आपको इसी प्रकार लिखा हुआ है, मतलब कि 6 को तोड़ा 2 गुणा में 3 में और 2 + 3 मतलब कि 5 हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो 8 लिखा हो तो 8 को हम जोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 में, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 + 2 + 2 मतलब कि 6 आ जाएगा। यहाँ पर 4 2 6 मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा 116 का सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं हो रहा था, केवल फैक्टर करके आपको यहाँ पर के जोड़ना था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पर बिल्कुल आरपीजी हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड आरपीजी संतोष जी, थैंक यू भाई। सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए 117 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि यहाँ पे विषम शब्द आपको पहचानना है, तो विषम शब्द आपको पहचानना कौन सा हो जाएगा, एक तरफ आपका चंद्रमा मंगल शुक्र और बृहस्पति, तो बताना है यहाँ पर सबसे विषम कौन सा लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पर आपका क्या उपग्रह है, बाकी जितने आपका मंगल शुक्र और बृहस्पति ये सारे के आपके ग्रह हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे 118 नंबर क्या कह रहा है, आपको इसमें से बताना आपका जो है सबसे विषम कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सबसे विषम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए है तो ए के बाद हमारा सी आ रहा है, तो ए में यदि हम +2 जोड़ेंगे तो मतलब कि ए का हमारा कोड 1 होता है और सी का 3 होता है, तो ए में +2 जोड़ेंगे तो हमारा सी आ जाएगा, और 3 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 2 7 मतलब कि यहाँ पर 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है, +2 हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें +2 हो रहा है। इस प्रकार इसमें देखेंगे 9 और 2 11 हो जाएगा, फिर 11 2 13 13 2 15, इसमें भी +2 हो रहा है, तो मतलब कि हर अक्षर में +2 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे आपका 6 होता है और 6 2 8 और 8 2 10 2 12, तो इसमें भी आपका +2 हो रहा है, ठीक है, +2 हो रहा है, ठीक है। टी का देखेंगे, टी का हमारा क्या आपका 20 होता है और यू का कितना 21 हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि मतलब कि 20 से 21 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे भिन्न जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहेगा। देखिए वेरी गुड संतोष जी का सबसे पहले राइट आंसर है, थैंक यू संतोष जी। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग। ओके 119 नंबर, फिर से यहाँ पे आपका 6 24 और 64 और 120 में आपको बताना है यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। 119 नंबर बताइएगा, तो यहां पर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बताएंगे सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 64 जो हो जाएगा इसलिए हमारे क्या है, एक तरह से हमारे ये पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, क्योंकि आपका जो है 8 का स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, ये बाकी 6 और 24 और 120 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, आपका 64 जो हो जाएगा सबसे अलग लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए संतोष जी वेरी गुड। चलिए अगला 120 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर, बिल्कुल कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश को एक क्रम में लिखना है, मतलब कि ये शब्दकोश लिखा हुआ है इसको एक क्रम में आपको लिखना है, बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल। ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, यदि आप लोग आराम से करेंगे तो आप लोग आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप लोग हमेशा करना क्या, जब भी शब्दकोश में लिखना हो तो आपको पहला अक्षर देखना, तो पहला अक्षर यहाँ पर सभी का आपका ए लिखा हुआ है, चलिए आपका सभी का आपका पहला अक्षर यहाँ पर ए लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं तो पी देखेंगे, दूसरा अक्षर सभी का दूसरा अक्षर भी आपका पी लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा अक्षर भी देखेंगे तो तीसरा अक्षर भी सभी का पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 अक्षर तक तो हमारे सभी में सेम है, और आपका आर, तो आर भी आपका जो है सभी में सेम है, तो आर ओ तक हमारा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 मतलब कि लगातार 5 शब्द जो है सभी में आपके सेम है, तो जहां तक सेम हो मतलब कि एक जैसे वहां तक आपको अंडरलाइन कर लेनी है, तो मतलब कि वहां तक पहचानना है। अब इसके बाद देखेंगे, आप देखेंगे आपका जो है इसमें जो आपका सेम नहीं है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल जो है आपका पेन से निकल लेंगे, तो यहां पर आपका ए लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर पी लिखा हुआ है, इसमें आपका वी लिखा हुआ है और इसमें आपका वी लिखा हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, एबीसीडी में आपका ए आता है, तो ये तो कंफर्म हो गया, तो हमारा ऑप्शन जो होगा आपका ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा अप्रोच आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ए के बाद क्या आता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा पी आता है, ठीक है। इसके बाद पी के बाद हमारा वी आएगा, तो हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि आपका ए के बाद बी आएगा, ठीक है। अब हमारे 2 ऑप्शन बचे, तो 2 में क्या हमारा कॉमन है, इसमें आपका वी भी कॉमन है, ठीक है।
आर ओ के बाद आपका बी भी कॉमन, तो बचा क्या हमारा ए और एल। तो फिर इसके बाद आपका ई पहले आता है या ए आता है, तो सभी को पता होगा आपका ए पहले आता है, तो आपका सी आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या हमारा डी आ जाएगा। तो आपका ए बी सी डी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सार्थक क्रम में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल यहाँ आपको पहचानना है। वेरी गुड, देखिए बिल्कुल इमरान जी, शिखा जी और स्टेस्टर जी, वेरी गुड। चलिए अगला 121 देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम में एक पद जो आपका लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करता है। और याद रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले आप कम से कम 20 या 30 तक, ठीक है 30 तक आपको जो है वर्ग याद करके जाने हैं। ठीक है, वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको 30 तक वर्ग याद करने जाने, और कम से कम 20 तक आपको जो है घन याद करके जाने। ठीक है, ये क्यूब याद करके जाने, और जितने भी अल्फाबेट के हमारे जो नंबर हैं वो बिल्कुल आपको रट के जाने, क्योंकि ये सब रट कर जाएंगे तो वहां पर कैलकुलेशन आप जल्दी से कर सकेंगे, जिससे आपको टाइम बहुत वहां पर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली हो क्या रहा है। तो हमारा पहला शब्द आपका ए लिखा हुआ है, फिर आपका जी लिखा हुआ है, फिर आपका यस और आपका वाई। तो यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या है। तो ए का कोड हमारा कितना आपका ए होता है, यस का आपका 7 होता है। तो यहाँ पर हमारा 1 से 7 हो रहा है, मतलब कि आपका 6 बढ़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल 6 बढ़ रहा है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा जो है पेन पतला कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि आपका ए से जो हमारा जी हो रहा है, मतलब कि आपका 7 जो है, ए का आपका 1 होता है और जी का आपका 7 होता है, मतलब कि आपका +6 हो रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे आपका यस आपका 19 होता है, तो 19 में आपका जो है यहाँ पर 25 हो रहा है, मतलब कि इसमें +6 हो रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहले वाला जो शब्द है इसमें हमारा प्लस जो आपका 6 होगा। हमारा जी है आपका, तो जी हमारा 7 होता है, तो 7 में +6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। और 13 किसका आपका यम का होता है, तो हमारा जो ऑप्शन स्टार्ट होगा आपका यम से स्टार्ट होगा। ठीक है, यम से स्टार्ट होगा, तो हमारा देखेंगे कौन सा ऑप्शन यम से स्टार्ट हो रहा है। तो केवल एक ही ऑप्शन जो है हमारा यम से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका पहले ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दिख गया है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी में +6 आपका बेसिकली हो रहा था। चलेगा, अगला देखेंगे, बिल्कुल वेरी गुड, देखिए संतोष जी। चलिए 22 नंबर देखेंगे, फिर से बेहतरीन क्वेश्चन। आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, 5, 9, 6 और 11 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप लोग दिमाग लगेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल आपका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारा 5 से एक तरह से आपका 6 हो रहा है, क्योंकि हमारा जो है आपका यहाँ पर अल्टरनेट आपका बढ़ रहा है। तो 5 से 6 मतलब कि +1 हो रहा है, फिर 6 से हमारा क्या हो रहा है आपका, 6 से आपका 7 हो रहा है, +1 हो रहा है, मतलब कि अल्टरनेट बढ़ रहा है। फिर यदि हम देखेंगे यहाँ पर 9 है, तो 9 से हमारा 11 मतलब कि +2 बढ़ रहा है। तो हमारा जो पहली वाली संख्या से आपका जो है +1 हो रहा है और दूसरी वाली संख्या से +2 हो रहा है, तो इस प्रकार 11 में +2 जोड़ेंगे हमारा यहाँ पर क्या आएगा आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 13 इज द राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, +1 और +2 आपका अल्टरनेट यहाँ पर हो रहा था। बिल्कुल संतोष जी, भाई लाइक शेयर कर देंगे, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार आपके कराए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन समझेंगे। कह रहा है कि आनंद प्रेमा का पुत्र है। कह रहा आनंद जो है हमारा एक प्रेमा है। ठीक है, यहाँ पे बना लेंगे, प्रेमा का क्या हो जाएगा आपका पुत्र हो जाएगा कौन, आपका आनंद। ठीक है, आनंद हो जाएगा, प्लस का मतलब आपका जो है मेल हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि राजीव जो है प्रेमा का भाई है। राजीव जो है किसका, आपका प्रेमा का भाई है। ठीक है, राजीव, तो राजीव जो हो जाएंगे हमारे क्या, प्रेमा के भाई साहब हो जाएंगे, हमने प्लस बना लिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि नेहा जो है रश्मि की पुत्री है। अब अच्छा, हमें नेहा और रश्मि के बारे में कुछ नहीं पता है, चलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि नेहा राजीव की बहन है। कह रहा है कि नेहा जो है आपका राजीव की बहन है, तो राजीव की बहन आपकी हो जाएगी नेहा, यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, बात तो वही हो जाएगी ना, क्योंकि आपका जो है राजीव और प्रेम आपस में क्या हो जाएंगे, आपके भाई बहन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर से वापस चलते हैं। वापस क्या कह रहा था कि जो है, सॉरी यहाँ पर हमने जो है नाम नहीं लिखा। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा था कि नेहा जो आपकी राजू की बहन है, तो राजू भाई साहब ये है, तो राजू की बहन की आपकी नेहा हो जाएंगी। ठीक है आपके, फिर कह रहा था, फिर से वापस चलते, कह रहा कि नेहा जो है रश्मि की पुत्री है। जो नेहा है किसकी, आपकी रश्मि की पुत्री है, रश्मि की पुत्री है नेहा, तो रश्मि आपकी ये हो जाएंगे। ठीक है, रश्मि की पुत्री हो जाएगी नेहा। ठीक है, आप बिल्कुल आपका फिगर बन चुका है यहाँ पर, और आपको बताना है यहाँ पर पूछ क्या रहा क्वेश्चन, पूछ रहा है कि क्वेश्चन की आनंद का रसीम से क्या संबंध है। तो आनंद भाई साहब जो है इनका रसीम से क्या संबंध बताएंगे। तो ये तो हमारे एक तरह से इनके क्या आपकी पुत्री हो जाएंगी। तो पुत्री का पुत्र बेसिकली क्या होता है, आपका जो है पौत्र होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जो आनंद हो जाएगा आपका रश्मि का पौत्र हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अर्पित जी, वेरी गुड। चलिए अगला 24। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। फिर से 24 नंबर बताएंगे, बिल्कुल अनु जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कह रहा कि निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा कि निखिल कोई लड़का है, वो अपने भाई रोहन जो है उनसे 8 वर्ष छोटा है। और कह रहा रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा। कह रहे कि रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का होगा। तो बताएंगे सभी लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा 124 का। अच्छा क्वेश्चन है, बताएगा सभी लोग। ठीक है, ये तो आपको दो टाइप से क्वेश्चन भी लग सकता है, आपका जो है बाई ऑप्शन भी लगे और बेसिक से भी लग जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से बताएंगे। कह रहा है कि निखिल जो है अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। तो हम क्या करेंगे, रोहन से कह रहा है तो रोहन की हम मान लेंगे। तो रोहन की आयु हमने मान लिया आपकी 100 वर्ष होगी। ठीक है, 100 वर्ष होगी रोहन की। और कह रहा है निखिल जो है कितना हो जाएगा आपका, रोहन से 8 वर्ष छोटा है, तो मतलब कि 100 - 8 वर्ष का हो जाएगा निखिल। ठीक है, ये 100 - 8 वर्ष हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि रोहन जो है तब कितने वर्ष का होगा जब निखिल जो है आपकी निखिल से दुगनी उम्र का होगा। ठीक है, रोहन कितने वर्ष का होगा जब निखिल से दुगनी वर्ष का होगा। तो मतलब मान लिया हमने कि y वर्ष बाद जो हो जाएगा आपका मानना। ठीक है, y वर्ष बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है y वर्ष बाद जो हो जाएगा निखिल की उम्र का दोगुना हो जाएगा। रोहन जो हो जाएगा आपका निखिल से दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कि y वर्ष के बाद हमने माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
एक्स प्लस वाई हो जाएगा, रोहन हमारा एक्स प्लस वाई, और निखिल कितना हो जाएगा आपका 2, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर बनेगा आपका एक्स और प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एक्स प्लस वाई जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 16 आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब बेसिक से हम, क्योंकि एक्स प्लस वाई जो जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर आपका 16 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि अपने भाई रोहन से छोटा है, तो रोहन तब कितने वर्ष का होगा, तो रोहन तब कितने वर्ष का होगा, आपका 16 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई वर्ष बाद हो जाएगा तो आपका 16 वर्ष का हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 16 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग बेसिक से ही आप लोग लगा सकते हैं, बाकी यहाँ पर कोई टिक आपकी जो है नहीं लगेगी, ठीक है, टिक आपकी यहाँ पर कोई नहीं लगेगी। चलेगा, अगला देखेंगे सभी लोग 25 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एक शब्द लिखा हुआ है, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल आराम से देखिएगा, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 125 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑरेंज जो शब्द है यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आपका ई, इसमें आपका ई लिखा हुआ है, और इसके ऊपर वाले शब्द में कहीं भी आपका ई नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें आपका ई लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑरेंज जो है आपका नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल सिखा दी, बिल्कुल संतोष जी, वेरी गुड। चलिए 26 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा कि यदि अर्थक्वेक को ई के ए यू क्यू एच टी आर ए ई लिखा जा सकता है, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रोड को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल आप लोग आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। बिल्कुल इमरान जी देखिएगा, तो यहाँ पर आपका बेसिकली हो क्या रहा है कि जो है इस तरह से आपका वर्ड शब्द लिखा हुआ, तो एक तरह से अपोजिट लिखा जा रहा है, मतलब कि ई, तो ई के बाद आपका के आ रहा है, ई और के, और फिर आपका ए आ रहा है, तो मतलब कि आपका ये अपोजिट लिखा जा रहा है, मतलब कि उल्टा आपका यहाँ पर लिखा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, केवल उल्टा लिखा जा रहा है, क्योंकि ई और के और ए, फिर आपका यू लिखा हुआ है इसमें, और फिर आपका क्यू लिखा हुआ है ये, फिर आपका एच लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ आर और ए और आपका ई, तो मतलब कि आपके जो है अक्षर लिखे हुए हैं उनको उल्टा कर देना। तो आपका ये उल्टा कर देना, तुम्हारा ई पहले आ जाएगा, ई के बाद आपका टी आ जाएगा, फिर आपका ए आ जाएगा, फिर आपका आर हो जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर सी और ई और एल और ई। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखेंगे कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे 126 का बिल्कुल सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको अपोजिट मतलब कि बिल्कुल आपको अपोजिट यहाँ पर बिल्कुल लिखना था, ठीक है। बिल्कुल डेली आपकी यहाँ पर क्लास आपको 8:30 बजे मिलने वाली है, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर बिल्कुल कराए जाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे 127 नंबर। कह रहा है कि यदि ए का आशय गुणा से है, बी का आशय भाग से है, और सी का आशय प्लस से है, और डी का आशय माइनस से है, तो इसको सॉल्व करना है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसको पहले क्वेश्चन सही से लिख लेना है कि ए का अर्थ क्या बताया था इसने, ए का अर्थ गुणा बताया, तो 8 गुणा में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और सी का अर्थ इसने क्या बताया था, सी का अर्थ आपका प्लस बताया था, तो यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। और बी का अर्थ हमने क्या बताया था, अभी डिवीजन बताया था, मतलब कि आपका डिवीजन हो जाएगा और आपका 12 हो जाएगा। और डी का अर्थ हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और हमने आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा आपका बोर्ड मास का रूल, ठीक है। बोर्ड मास से आपका 100% क्वेश्चन जो है भर भर के आ सकते हैं यूपी पुलिस में, तो आपको बिल्कुल रट के जाना है। तो बी का मतलब आपका ब्रैकेट वाला हो गया, मतलब कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ का मतलब ऑफ वाला हो जाएगा, का मतलब का जो है का वाले सॉल्व करना, फिर डी का मतलब डिवीजन मतलब कि भाग वाले, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन मतलब कि जोड़, फिर इसका मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। तो 24 से 12 का भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस फिर 8 गुणा में 3 हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या करेंगे, आपका जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो 8 3 24 हो जाएगा, 24 प्लस 2 माइनस का 9 19 हो जाएगा। तो 24 2 26 और माइनस का 19 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा 127 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग भाई 28 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का एक विशेष प्रणाली के अनुसार हल दिया गया है, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताएंगे सही उत्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 4 6 को हम 48 लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 + 2 + 8 को हम 48, और 2 + 5 + 7 को बताना है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये लॉजिक लगाएंगे तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 और 4 और 6 ये इनका जो है आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 गुणा में 4 गुणा में 6 करेंगे, 4 दूनी 8 6 48, तो मतलब कि 48 आ जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि ये जितने अंक लिखे हुए हैं इनका गुणा लिखा हुआ है। और इसी प्रकार 3 दूनी 6 8 48, तो इधर भी आपका जो है 3 गुणा में 2 गुणा में 8 लिखा हुआ है। सेम इसमें भी करना है, तो 5 गुणा में 2 मतलब कि 10 हो जाएगा, और 10 गुणा में 7 मतलब कि आपका 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, 70 राइट हो जाएगा, यहाँ पे 70 ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड। देखिए अर्पित जी, इमरान जी, आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू अच्छे आंसर दे रहे हैं, थैंक यू। चलिए 29 नंबर, फिर से आपका पजल का क्वेश्चन आ चुका बेहतरीन। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पर बतानी है। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। 28 20 7 इसका आपका जो है लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बेसिकली हो क्या रहा है, यदि आपका जो हमारा 28 लिखा हुआ है, ठीक है, और 28 और आपका 7 लिखा हुआ है, यदि हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यदि 4 में गुणा में 5 करेंगे तो हमारा क्या, आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 84 है, 84 को यदि हम 12 से भाग करेंगे तो हमारे क्या, आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 को यदि गुणा में 5 कर देंगे तो हमारे क्या, 35 आ जाएगा। सेम इसमें भी करना है, तो 45 है, 45 को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या, आपका 5 आ जाएगा, और 5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे क्या, आपका 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा आपका 25 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर बिल्कुल आपका हिमांशी जी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर आपका आ चुका है, और आपका ये डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है।
देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से समझेंगे तभी आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और दक्षिण को कह रहा है दक्षिण पूर्व कहा जाए इत्यादि, एक व्यक्ति जो है दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े और फिर कह रहा है आपकी सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बताएंगे सभी लोग। चलिएगा, तो यहां पे क्या कह रहा था क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है आपका दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व में जाए। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, आपको सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आपका जो होता है, ये आपका पूरब होता है। ठीक है, इधर आपका पश्चिम होता है। ठीक है, और इधर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका ये दक्षिण होता है। ठीक है, और ये आपका जो है दक्षिण पश्चिम होता है और ये आपका उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है, और ये आपका उत्तर पूर्व होता है और ये जो होता है आपका दक्षिण पूर्व होता है। ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ पर डायरेक्शन होती है, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर को हमारा क्या उत्तर पश्चिम, मतलब कि ये जो उत्तर है तो उत्तर को हमारा उत्तर पश्चिम किया जाए और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कह रहा है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है आपका दक्षिण पश्चिम से सीधा जाता है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम जाता है। दक्षिण पश्चिम हमारा कहाँ पे हो जाएगा, समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपका ये पश्चिम है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को कह रहा है उत्तर पश्चिम, मतलब कि जो उत्तर है उसको क्या उत्तर पश्चिम कहा जाए। ठीक है, ये आपका जो है उत्तर पश्चिम कहा जाए, आपस में आपका चेंज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 45 डिग्री आपका जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 45 डिग्री का जो है आपका आगे बढ़ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन जो आपकी 45 डिग्री आगे बढ़ रही है। तो यही कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है आपका दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा कहाँ पे आपका ये होगा दक्षिण पश्चिम से सीधा। तो इस प्रकार से यहाँ से सीधा कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर। अब उत्तर पूर्व हमारा कहाँ पे आपका ये पूर्व इधर हो जाएगा, पूर्व की ओर जाए। फिर कह रहा है आपका बाएं मुड़ जाए, तो बाएं मुड़ जाए मतलब कि आपका ऊपर की ओर मुड़ जाए। फिर कह रहा है फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े। अब इसके बाद कह रहा है सीधे चलकर फिर ये दोबारा बाएं मुड़े। अब दोबारा बाएं मुड़े तो ये किस साइड में आ जाएगी, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल, यहाँ पे देखेंगे, आराम से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की, मतलब कि दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर गए। ठीक है, फिर कह रहा है कि जाए और फिर कह रहा है आपकी बाएं मुड़ जाए, तो यहाँ पर बाएं मुड़ी। फिर कह रहा है कि फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ जाए। अब दोबारा बाएं मुड़ेगी तो यहाँ हमारे इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, इधर। ठीक है, तो कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह किस दिशा की ओर, मतलब कि नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी दिशा होगी, बिल्कुल जो नीचे आ रहे, तो अभी हमने बताया आपकी जो है दक्षिण, जो आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, इधर गई तो आपके नीचे जो हो जाएगी आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपका बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, बाकी जो है थोड़ा सा दिमाग लगाते आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है बेहतरीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा सभी लोग। कह रहा है कि कुछ राजा रानियां है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ राजा बना लेंगे, आपका रानियां हो जाएंगी। तो ये हमारे क्या आपके राजा हो जाएंगे और ये आपकी क्या हो जाएंगी, रानी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ राजा रानियां हैं और कह रहा है सभी रानियां हैं जितनी वो क्या हमारी सुंदर हो जाएंगी। तो जितनी भी आपकी रानियां हो जाएंगी ये हमारी क्या हो जाएंगी, आपकी सुंदर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी सुंदर हो जाएंगी। अब देखिए कथन आपका जो हो जाएगा, मतलब कि फिगर बनेगा, तो मतलब कि आपका 50% क्वेश्चन यहाँ पर आपका हल हो चुका है। चलिए आप निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी राजा सुंदर हैं। अच्छा, आपके राजा ये हैं और सुंदर ये हैं, तो कह रहा है कि सभी राजा सुंदर हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ये कुछ राजा केवल सुंदर होते, कुछ राजा सुंदर है ना कि सभी राजा। तो आपका पहले कथन निष्कर्ष तो यहाँ पर गलत हो चुका है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सभी रानियां राजा हैं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रानियां और राजा जो है कुछ की बात करा ना, सभी रानियां राजा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष पहला सही है और ना ही आपका जो है सेकंड सही है, तो डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल स्वागत है आपका। अगला 132 नंबर आपका एक क्वेश्चन 100% आपका त्रिकोण का जरूर आएगा। तो कह रहा कि आकृति में त्रिकोण की संख्या बतानी, मतलब कि त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है यहाँ पर कितनी बनेगी। चलेगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे इस प्रकार से फिगर होगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमारी कितनी जो त्रिभुज बनेंगे, एक और दो, मतलब कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, मतलब कि 3 त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार यदि मान लो जितनी भी इसकी लाइनें होंगे, मान लो 1 और 2, ये 3 इस प्रकार से लाइनें हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और आपस में सभी को जोड़ लेंगे, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो मतलब कि इससे जो बनेंगे हमारे 10 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बेसिकली आपका ट्रिक चलता है। ठीक है, ये आपका ट्रिक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में आपको जो है बसा लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका बेसिकली क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एक फिगर तो ये बन रहा है। ठीक है, तो मतलब कि आपका 3 चित्र तो यहाँ से आपके बन जाएंगे। ठीक है, 3 आपके यहाँ पर बनेंगे और 3 इसी प्रकार आपके जो है नीचे बनेंगे यहाँ से। ठीक है, ये वाले ओके, तो 3 आपके यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, बच्चे हमारा एक तो ये आपका बना। ठीक है, 3 3 6 हो गया और आपका ये यहाँ पर एक आपका ये बन चुका है। ठीक है, एक आपका ये बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका बन चुका है। अब इसके बाद 3 3 6 2 8 बन गया है। 8 आपके त्रिभुज तो आपके बन गए हैं। इसके अलावा भी देखिएगा और आपका कौन सा बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है 8 त्रिभुज तो आपका बिल्कुल यहाँ पर नजर आ चुकी है। इसके अलावा भी आपका जो है एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये बड़ा वाला। ठीक है, ये 8 1 9 और एक आपका 10, तो 10 त्रिभुज आपके तो यहाँ पर आपके बन चुके हैं। ठीक है, 2 आपके ये बन चुके हैं। ठीक है, 2 आपके ये बन चुके हैं। इसके अलावा भी हमारा जो त्रिभुज एक बनेगा आपका ये बनेगा, यहां पर आपका एक ये वाला बन जाएगा। ठीक, 8 2 10 और 11 हो जाएगा और आपका ये एक 12 हो जाएगा और एक आपका ये 13 हो जाएगा और आपका ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 त्रिभुज आपके यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, प्लस 4 ये हो जाएगा, तो 14 यहाँ पर बन चुके हैं। इसके अलावा भी आपका जो है यहाँ पर कॉमन त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, कॉमन त्रिभुज आपका कौन सा बनेगा, ये वाला देखिएगा,
ठीक है। एक तो हमारे ये वाला, ठीक है, ये वाली लाइन से आपके जो है 14 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा बड़ा वाला तो हमने काउंट कर लिया, तो 1 और 2 ये आपके जो हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके 2 त्रिभुज यहाँ पर आपके 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। और 2 इसी प्रकार आपके यहाँ पर भी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बड़ा वाला काउंट कर लिया था ना, आपका ये और एक ये, तो मतलब कि 2 आपके ये 2 इधर हो जाएंगे, 2 आपके इधर, 2 2 4 हो जाएंगे, तो 8 2 10 4 कितना हो जाएगा, 14 4 18। तो टोटल जो हमारे त्रिभुज बनेंगे आपके 18 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 टेंगल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसलिए ट्रिक आप लोग इसलिए याद करिएगा, आप लोग आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 33 कह रहा कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। हाथी और आपका शेर और पशु के बीच आपको सही संदर्भ बताना है। यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा हाथी और शेर आपस में क्या पशु हो जाएंगे। तो मतलब कि जो है 2 त्रिभुज जो होंगे हमारे एक ही त्रिभुज के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से बनेगा कि ये हमारे जो बन जाएंगे आपके हाथी हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो बन जाएंगे आपके क्या आपके शेर हो जाएंगे, बाकी पूरे जो बन जाएंगे हमारे क्या आपका पशु हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अमीषा श्रीवास्तव जी, वेरी गुड, बिल्कुल चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से आपका कथन निष्कर्ष का बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। तो बताएंगे यहाँ पर क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी बकरियां गाय हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बना लेंगे बकरियां, जो बना लेंगे सभी बकरी, ठीक है, और सभी बकरी ये क्या कह रहा है आपका गाय हो जाएंगी, ठीक है, ये गाय हो जाएगी। और कह रहा है कि सभी गाय जो बन जाएंगे आपकी क्या ये जानवर बन जाएंगे, मतलब कि आपका जानवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली कंडीशन क्या बनी आपकी इकाई दर इकाई की बनी, ठीक है, सभी बकरी गाय है और सभी गाय जानवर है। तो आपका 50% क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है पहला कि सभी बकरियां जानवर हैं, क्या सभी बकरियां जानवर है, बिल्कुल, ये जितनी भी आपकी बकरियां हैं ये सारी आपकी जानवर के अंदर है। तो पहला आपका निष्कर्ष यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि सभी जानवर बकरियां हैं, तो सभी जानवर आपका बकरियां यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जानवर जो हो जाएंगे आपके बाहर हो जाएंगे और बकरियां आपके अंदर हैं। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा नहीं बनेगा। तो केवल आपका निष्कर्ष पहला यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अगला 35 देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न आकृति आपको दी गई है, तो इसमें बताना कौन सी आकृति यहाँ पर निहित है, मतलब कि आपकी बिल्कुल समा जाएगी यहाँ पर, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा 35 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये वाला एक है ये बन रहा है और इधर आपका ये बन रहा है, तो ये आपस में क्या आपका जो है समाहित हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसी आकृति बन रही। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अर्पित जी दीपिका जी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर आपका पेपर कटिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आने हैं आपके, तो बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि प्रश्न आकृति दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। मान लो कोई आपका पेपर है इस प्रकार से गोलाकार और इसको हमें काट करके हमें इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर आपके 4 भाग हुए होंगे, तो मतलब कि आपका ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर आपके 12 बिंदु हो जाएंगे। तो 12 बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमारा इस प्रकार से आपका खुलेगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से आपका बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा देखेंगे बन रहा है आपका, ठीक है, पहला और आपका बी ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो टोटल यहाँ पे आपके 3 आपके जो है बिंदु दिए हुए हैं और इसमें आपका 2 दिया हुआ है। कंफ्यूजन आपको किसमें आपका सी और डी में दिख रहा होगा। तो 36 का जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, क्योंकि हमारा जो बने हुआ है थोड़ा सा इस प्रकार से आपका जो बने बिंदु बने हुए हैं और इसमें जो आपका इस प्रकार से बिंदु बना हुआ है, ठीक है, जस्ट अपोजिट बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग। 37 नंबर आपका जो है यहाँ पर प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, दर्पण का क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। आपको मान लो यहाँ पर आपका एक दर्पण लिखा हुआ है और आपका बी और के लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बताएंगे क्या बनेगा। तो बी का जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा और के का जो बनेगा यहाँ पर कौन सा बनेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, तुम्हारा ए तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपका के पहले आ रहा है और आपका सी भी नहीं होगा। बचा के हमारा जो है आपका डी और बी में कंफ्यूजन हो रहा है। तो डी और बी में 37 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर के हमारा क्या आपका उल्टा बन रहा है, तो के हमारा उल्टा बन रहा है, तो इस प्रकार से हमारा बनेगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, यहाँ पर भी आपका बी नहीं हो सकता था, सॉरी यहाँ पर तो आपका हो सकता है, सॉरी हाँ बिल्कुल यहाँ पर बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी आपका जो यहाँ पर पहले आएगा, यहाँ पर भी आपका के पहले आ रहा है। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग। 38 नंबर आपका जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स में होता क्या है कि आपको जो मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स एक है और मैट्रिक्स दूसरी है, तो इन दोनों से आपको जो है शब्द पहचाना है। तो मतलब कि आपका रोज जो लिखा हुआ है रोज, ठीक है, रोज को आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर मैट्रिक बिल्कुल फॉलो करेगा। तो ये करना का ये क्वेश्चन आपको बाय ऑप्शन करना होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमने उठाया 8 और 6, तो 8 और 6 को देखेंगे कहां पर है, तो हमारा 8 ये आपका, ठीक है, और 6 कहां पर आपका ये है। तो 8 और 6 का देखेंगे यहाँ पर हमारा जो बन रहा है फिगर कौन सा कंट्राडिक्ट कर रहा है, आपका ओ कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर 8 6 की जगह आपका ओ कोड आ रहा है और ये हमारा स्टार्ट किससे आपका आर से हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका होगा नहीं, ठीक है, ए आपका तो है कतई नहीं हो सकता यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे इसके प्रकार बी 8 और 8, ठीक है, 8 और 8 देखेंगे तो हमारा 8 तो आपका ये है और नीचे आपका 8 ये है, तो 8 और 8 का कोड हमारा जो बनेगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि आर से आपका स्टार्ट होगा, तो आपका ये हो सकता है, ठीक है। देखेंगे आगे चेक करेंगे, तो इसी प्रकार आपको हर ऑप्शन को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलेगा, इसके बाद हमारा 7 6, तो 7 6 देखेंगे कौन सा कोड बन रहा है, तो 7 आपका ये है और 6 आपका ये है, ठीक है। 7 और 6 के बीच में कौन सा कंट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पर, कि आपका जो है आर जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका आर हो रहा है, बट हमें ओ लाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ओ लाना चाहिए, तो आपका बी भी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा। इसी प्रकार डी ऑप्शन देख लेंगे, डी ऑप्शन, डी में क्या कह रहा है 5 7, तो 5 7 हमारा देखेंगे यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, तो डी ऑप्शन में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 7 है तो 5 आपका ये है और 7 आपका ये है,
ठीक है। तो 5 का आपका यहाँ पर आपका 7 का आपका आएगा, तो मतलब कि 5 7 की जगह आपका आर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका 8 और 7 दिया हुआ है, तो हमारा 8 और 7, तो यहाँ पर आपका मान लेंगे 8 है, ठीक है, और आपका 7 आपका ये है, तो इसके भी आपका ओ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और 3 2 देखेंगे आपका 3 2 क्या हो जाएगा, 3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और 2 आपका यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है ई आया है, तो आपका ई नहीं, यहाँ पर आपका यस आना चाहिए, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या, केवल आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, क्योंकि 9 5 की जगह चेक करेंगे तो हमारा आ रहेगा, और 7 5 की जगह चेक करेंगे 7 और 5 की जगह हमारा ओ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 0 2 चेक करेंगे तो 0 हमारा ये है और 2 हमारा ये है, तो हमारा यस आ जाएगा, यस आ जाएगा, इस प्रकार आपका ई आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका मैट्रिक्स का करेक्ट था। ओके, चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। सॉरी 39, अगेन क्वेश्चन आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बताएं, कह रहा कि ए बी सी और डी तथा ई का वजन अलग अलग है, मतलब कि जो है 5 लोग हैं, इनका वजन जो है अलग अलग है। कह रहा कि सी केवल ए से भारी है, ये आपका जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपका जो रैंकिंग ऑर्डर में। कह रहा कि सी जो है केवल ए से भारी है, मतलब कि सी जो शब्द है केवल और केवल आपका ए से भारी है, बाकी सभी से आपका जो है छोटा है सी। ठीक है, सी केवल ए से भारी, बाकी सभी से छोटा है, और टोटल हमारे कितने 5 लोग थे, हमने 5 बना लिए। फिर कह रहा कि डी जो है किससे बी से हल्का है, तो हम यहाँ पे रफली बना लेंगे, डी जो है किससे बी से हल्का है, मतलब कि बी से हल्का मतलब कि बी भाई साहब बड़े होंगे। ठीक, कह रहा है डी जो है आपका बी से हल्का, पर कह रहा है ई से भारी है, पर मतलब कि आपका डी की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ई से भारी, तो डी जो हमारा ई से भारी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी डी इस प्रकार से बनेगा, तो बी बनेगा, फिर आपका जो है डी बनेगा, फिर इसके बाद आपका ई बनेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पांचों में सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन आपका बी हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हिमांशी जी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपका जो आ चुका है यहाँ पर, ये कथन और निष्कर्ष का। ठीक है, आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में होता है कि ये जो हमारा वक्तव्य दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसी को जो है सत्य 100% सत्य मान करके आपको निष्कर्ष बताना कि सही होगा या हमारा गलत होगा। ठीक है, देखेंगे आपको 100% सही मान के बहुत दिमाग से पढ़िएगा। पहला कह रहा है कि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है, कह रहा है कि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। तो याद रखेंगे इनको 100% आपको सत्य मान करके करना है, मतलब कि जब पानी ठंडा होगा तब वह बर्फ में बदल जाएगा, और कह रहा है जब पानी को गर्म किया जाता है तब वह भाप में बदल जाएगा। चलिए निष्कर्ष पे देखते हैं, निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला कह रहे कि जल ठोस है। अच्छा, जल ठोस है ये हमें बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है जब पानी को ठंडा किया जाता है, मतलब कि पानी को यदि परिवर्तित किया जाएगा तभी वह ठोस बनेगा, तो इसमें डायरेक्ट बोला कि जल ठोस है, ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार सेकंड क्या कह रहा है कि जल गैस है, तो जल गैस है ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब पानी को गर्म किया जाता है तभी वो भाप में बदलता है, मतलब कि जब कुछ परिवर्तित किया मतलब कि ताप दिया जाता है तभी वो होता है, और इसमें डायरेक्ट बोला कि जल गैस है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा कि ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 141 नंबर बताना आपको, जहां पर जो है फिर से कुल त्रिभुज आपको बताना है। याद रखेंगे इसकी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको ट्रिक बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही सिंपल सी होती। जब भी इस टाइप का फिगर आए तो हमें करना क्या, कुछ नहीं करना, आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 8 और आपका 9, जहां तक लिखा हुआ है मतलब कि 9 तक लिखा हुआ है सही से करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 8। ठीक है, 6 और 7 और आपका 8 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 8 जो है खाने। तो याद रखेंगे जब भी इस टाइप का फिगर है तो हमारा जो सबसे ज्यादा बड़ा खाना आपका 8 आया है, 8 में गुणा का 2 कर देना, तो 8 दूनी 16, मतलब कि जो त्रिभुज बनेंगे हमारे 16 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, 16 त्रिभुज बनेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का बेसिकली फिगर दिख जाए और उसमें त्रिभुज की बात कर ले, तो हमेशा क्या करना, काउंटिंग करना है, और जो सबसे लास्ट में जो नंबर आया है उसमें दोगुना कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे इस प्रकार से हमारा लिखा हुआ है पूरे इसमें कितने त्रिभुज है, तो हमारा 1 2 3 4 मतलब कि 4 खाने हैं, 4 का गुणा 2 कर देंगे, मतलब कि आपके 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यस मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमृता जी अमीषा जी बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट 142 क्वेश्चन आपको बताना है। कह रहा है 83 प्लस 87 को हमारा 80 लिखा जा रहा है, और 27 प्लस 57 को 84 लिखा जा रहा है, तो 95 को प्लस 47 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि मतलब कि कोई कोडिंग है, मतलब कि कुछ भी अंतर या संख्याओं में कुछ भी कर रहा होगा तो हमारा 80 आ रहा है, इसी प्रकार इसमें 84 आ रहा है, तो कह रहा है कि इसमें हमारा क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये तब दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा देखेंगे 142 नंबर। अच्छा, यहां पर देखिएगा हमारा 8 जो है, हमारा 8 और 3, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 और 7 है तो 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणा में 7 करेंगे तो 8 7 56, तो मतलब कि 56 हो जाएगा, और 56 और 24 जोड़ेंगे तो 56 4 60 बराबर 20 कितना हो जाएगा आपका 80। तो मतलब हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है कि जो हमारे अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, अंकों का गुणा और इधर भी अंकों का गुणा करके इनको आपस में जोड़ दिया जा रहा है, तो वही हमारा लिखा हुआ है। देख लेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, 7 गुणा में 7 मतलब कि 49 हो जाएगा, और प्लस में 5 से 35 हो जाएगा, तो 49 और 35 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आपका 84 हो जाएगा, क्योंकि 49 5 कितना हो जाएगा 54 30 84 हो जाएगा। तो सेम इसमें भी फॉलो करना है, तो 9 गुणा में 5 करेंगे तो कितना 45 हो जाएगा, और 4 गुणा में 7 मतलब कि 28 हो जाएगा, तो 45 28 8 5 13 हो जाएगा, 5 4 2 6 और 7 मतलब कि 73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली आपका जो है ऐसे क्वेश्चन में 100% आपका जो है लगभग यही जो है आपका लॉजिक लगता है। ठीक है, गुणा जो है अंकों का होता है। चलिए आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन 143।
कह रहा है कि 26 जनवरी 2015 को सोमवार हो, तो कह रहा है 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है कि आपको जो है इस प्रकार से आपका फिगर एक तरह से थोड़ा सा लिख लेना, 26 जनवरी 2015 और फिर यहाँ पे कह रहा है कि 2 अक्टूबर, ठीक है 2015। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो जो आपको सेम लगे, मतलब कि एक जैसा लगे उनको आपको काट लेना, मतलब कि 2015 आपका सेम है तो यहाँ पर आपको काट लेना, ठीक है। और यहाँ पे 26 जनवरी 2015 को आपका क्या सोमवार जो है यहाँ पर हो रहा है। और हमें करना क्या कि 26 जनवरी से लेकर के 26 अक्टूबर तक आपको विषम दिन निकालने हैं। अच्छा, जनवरी हमारे कितने दिन की होती है, तो जनवरी हमारी दोस्त होती है आपकी 31 दिन की होती है। तो यहाँ पर आपके कितने दिन बने, 26 जनवरी हो गया तो +5 आपका हो जाएगा, ठीक है, 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और यहाँ पे फरवरी आपकी लीप ईयर तो हो नहीं, है नहीं 2015, तो आपका यहाँ पर जो बनेगा आपका क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 मतलब कि 0 विषम दिन हो जाएगा। फिर फरवरी के बाद मार्च का कितना होता है आपका 3 विषम दिन होता है। मार्च के बाद अप्रैल का आपका 2 होता है। अप्रैल के बाद आपका मई का आपका 3 होता है। और जून का आपका 2 होता है। और जुलाई का आपका कितना 3 होता है। फिर अगस्त का आपका ये भी 3 होता है। अगस्त सितंबर का आपका जो होता है आपका 2 होता है, ठीक है। अगस्त सितंबर मतलब कि 30 सितंबर तक आपके इतने विषम दिन आ गए। और बात कर रहा था यहाँ पे 2 अक्टूबर की, तो 2 दिन और यहाँ पे आपको जोड़ देंगे तो टोटल आपके विषम दिन जो बनेंगे यहाँ पर आपके इतने बनेंगे। और विषम दिन सभी को पता होगा कैसे निकाला जाता है, मतलब कि जितने भी महीनों की संख्या होती है, जैसे 31 है, 31 में 7 का भाग करेंगे तो 7 चौक 28 मतलब कि 3 विषम दिन आ जाएगा, मतलब कि 7 से भाग करके हम विषम दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 2 हमारा कितना 7 आपस में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 2 5 2 7 आपका ये कट जाएगा। और यहाँ पर और भी कुछ कटेगा तो यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 2 11 मतलब कि जो हमारा बनेगा आपका 11 दिन हो जाएंगे। अब 11 विषम दिन आए तो 11 में हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आपका +4 विषम दिन आ जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 4 शेष बचा तो +4 आपका विषम दिन आ जाएगा। तो सोमवार में यदि हम +4 जोड़ेंगे तो हमारा 2 अक्टूबर 2015 का दिन आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे भाई सोमवार में +4, तो सोमवार में +4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या रहेगा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार और आपका जो बनेगा शुक्रवार, ठीक है। तो हमारा शुक्रवार आ जाएगा, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका शुक्रवार बन जाएगा 2 अक्टूबर 2015 को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे जब भी आपका सेम लगे आपका ईयर तो हमेशा काट लेना है और विषम दिन करके आप लोग निकाल लीजिएगा। वेरी गुड, देखिए यश मिश्रा जी, ओके। 144 नंबर अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करा बीते कल से पहले जिसे हम क्या बोलते हैं परसों बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बीते कल से हो जाएगा आपका परसों जो है शुक्रवार था, तो कह रहा है कि सोमवार कब होगा। परसों मतलब क्या आपका मतलब कि जैसे कल आपका बीता हुआ है, ठीक है, कल से पहले मतलब कि परसों मतलब कि शुक्रवार था तो कल क्या था, तो कल आपका क्या शनिवार होगा। तो मतलब कि आज जो होगा आपका क्या रविवार होगा। आज का दिन कौन सा होगा आपका रविवार होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना, क्या पहले आपको जो है निकालना क्या आज का दिन निकालना। जब भी आपका परसों या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले की बात करेगा तो आपको करना क्या कि आज का दिन निकालना, मतलब कि आज कौन सा दिन, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। फिर कह रहा है कि तो सोमवार कब होगा। अच्छा, जब आज रविवार है तो हमारा जो है कल क्या होगा, आने वाले कल में क्या होगा, आने वाला कल जो हमारा होगा वो क्या होगा आपका सोमवार होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आने वाला जो कल होगा वो हमारा सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 44 का चलेगा। अगला देखेंगे सभी लोग। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, भिन्न आकृति पहचानना है। यहाँ पर भिन्न आकृति बताइएगा सभी लोग कौन सी होगी यहाँ पर चलेगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सर्कल के अंदर है इसमें भी आपकी 2 लाइन बन रही है, ठीक है, इसमें भी आपकी 2 लाइन बन रही है और इसमें भी आपकी 2 लाइन बन रही है। केवल आपका पहला चित्र ऐसा बना हुआ है जिसमें केवल और केवल आपकी 1 लाइन है, तो यही आपका सबसे अलग लिखा हुआ है, भिन्न सबसे अलग लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लाइक शेयर कर देंगे सभी लोग, बिल्कुल। चलिए 146 नंबर अगेन बेहतरीन क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग बताएंगे चलेगा। रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे बेसिकली एक सूत्र लगता है, कह रहा है कि एक सभा में 8 व्यक्ति, मतलब कोई एक सभा कोई भी पार्टी आप छोटी सी समझ सकते हैं कि उसमें 8 लोग उपस्थित हैं, 8 लोग उपस्थित हैं। और सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, मतलब कि एक तरह से सभा खत्म होने के बाद क्या करते हैं सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो कह रहा है कि सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो मतलब कि यही पूछा कि सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो याद रखना कि यहाँ पर एक ट्रिक या बेसिकली फार्मूला होता है, ये बिल्कुल आपको गांठ बांध लेना। ये अधिकतर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है n-1/2, मतलब कि हाथ मिलानों की संख्या जो हमारी होती है n-1/2, मतलब कि n जो हमारी क्या है वो मतलब कि उपस्थित व्यक्तियों की संख्या है यहाँ पर, ठीक है, n इसी को उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने आपका 8 व्यक्ति थे, मतलब कि n बराबर आपका 8 हो जाएगा। तुम्हारे हाथ मिलाने की संख्या पूछ जाएगा, हाथ मिलाने वालों की संख्या मिलाए गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके n-1/2 हो जाएगा, ठीक है। n हमारा कितना आपका 8 है और 8-1 कितना आपका 7 हो जाएगा, अपन में 2 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौके यहाँ पर आपका 28 हो जाएगा। तो मतलब कि जो है कुल कितनी बार, मतलब कि 28 बार हाथ मिलाए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका ये वीडियो के एग्जाम में शायद पूछा भी गया था आपका पिछली बार, ठीक है। तो याद रखें n-2 आपका हाथ मिलानों की संख्या आपकी n-2 होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल नोट्स में अपने जो है इसको लिख लीजिएगा। चलिए 147 नंबर बताएंगे, फिर से आपका जो है यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। कह रहे हैं कि रमेश जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो अभी हमने बताया कि डायरेक्शन हमारी क्या होती है, इधर हमारा क्या आपका पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ठीक है। कह रहा है कि 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, मतलब कि 2 किलोमीटर उत्तर मतलब कि ऊपर की ओर चला होगा ये, ठीक है, 2 किलोमीटर। फिर कह रहा कि
दाहिनी ओर मुड़कर। अब यहाँ पे 2 किलोमीटर चला दाहिनी ओर मुड़कर, तो दाहिनी इधर किधर होगा, इधर होगा ना, इधर आपका दाहिनी ओर होगा। 1 किलोमीटर चला। यदि आपको जो है दाहिना और बाहिना पहचाने में जो है कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको अपने आप को यहाँ पर इमेजिन करिएगा, ठीक है, बिल्कुल आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि दाहिनी घूमकर 1 किलोमीटर चला, अब यहाँ पर मतलब कि 1 किलोमीटर चला होगा। फिर कह रहा है फिर से भाई दाहिनी ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब फिर से ये जो है आपका दाहिनी ओर घूमा और आपका 2 किलोमीटर चला, फिर से आपका दाहिनी ओर इधर आपका घूमा 2 किलोमीटर चला। कह रहा है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में, तो मतलब कि अब चेहरा जो है इसका इस दिशा में, तो नीचे कौन सी दिशा होती है आपकी, दक्षिण होती है, तो आपका दक्षिण दिशा में उसका चेहरा होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण दिशा, राइट आंसर। बिल्कुल अमीषा जी, वेरी गुड। चलिए 48 नंबर देखेंगे आपका 100% आपका 1 या 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पर। कह रहा है कि एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग कह रहे हैं दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, मतलब कि 62% लोग जो है आपके दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। और कह रहा है कि 44% लोग जो है आपके समाचार पत्र पढ़ते हैं। कह रहा है कि तथा 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग जो हैं ऐसे हैं कि जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते और ना ही दूरदर्शन पर समाचार देखते। तो याद रखेंगे आपका जो है ये 2 तरह से क्वेश्चन लग सकता है। पहले तो आपका फिगर जो होता है इससे बहुत ही सिंपल लगता है, मतलब कि दूरदर्शन वाले एक तरफ ले लेंगे और इधर आपका जो है यहाँ पर समाचार वाले ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना कि हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपका वेन डायग्राम वाला, तो हमें कॉमन वाला देखना। तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब कि 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। मतलब कि ये जो है 24% कॉमन हो गए, मतलब कि ये कॉमन कैसे हो गए, मतलब कि ये दोनों दूरदर्शन भी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉमन वाले को हमने बीच में 24% आपका बना लिया, ठीक है, 24% हमने बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आपको करना क्या, फिर से आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ना, कह रहा है 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। अब 24% तो हमारे ये हो गए, तो बच्चे कितने हमारे यहाँ पर, इसको 62 से घटाएंगे 24, तो हमारा कितना आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 मतलब कि 38%। तो 38% हमारे ऐसे लोग बचेंगे जो केवल और केवल आपका दूरदर्शन देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखें 44% लोग कह रहे हैं आपका समाचार पढ़ते हैं, आपका 24% तो यही हो गया, तो बचा क्या आपका 20%। तो 20% हमारे केवल ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो केवल आपका समाचार पत्र पढ़ते होंगे, ठीक है। केवल में बहुत फर्क होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन पत्र पढ़ते हैं। और ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारे कोई भी संख्या होती है आपकी 100% आपस में जो है अपने आप में होती है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे 100% लोग होंगे। अब यहाँ पे 38% और 24% और 20% ये सभी लोग क्या आपके पढ़ने वाले तो हैं, ये आपके कुछ ना पढ़ने या देखने वाले कुछ लोग हैं, तो इनको तीनों को जोड़ लेंगे, तो 38 और प्लस 24 और प्लस 20 जोड़ेंगे तो हमारे कितना 44 कितना हो जाएगा 52 चीज कितना आपका 82% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 82% ऐसे लोग होंगे जो हमारे कुछ ना कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100% हमारे व्यक्ति थे, तो 100% में ये 82% पढ़ रहे हैं, तो बचेंगे ना पढ़ने वाले, तो ना पढ़ने वाले कौन हो जाएंगे 100% हमारे टोटल लोग थे उसमें हम 82% पढ़ने वाले घटा देंगे तो हमारे कितना आपका 18% बनेगा। तो 18% हमारे ऐसे व्यक्ति होंगे ना तो समाचार पढ़ते थे और ना ही जो है आपका दूरदर्शन देखते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, 18% इज द राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल पूनम यादव जी आपका सी नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहा है तो आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोग बिल्कुल यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपका जो है यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन आ चुका है, तो पेपर कटिंग और आपका जो है मिरर इमेज, ये 2-3 टॉपिक बिल्कुल आपको बहुत ही प्रैक्टिस करके जानी है क्वेश्चनों की, चलेगा। आपका जो एक तरह से जो है A4 कागज आपका दिया हुआ है और इस प्रकार से आपका यहाँ पर है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे जो कागज मुड़ा हुआ है आपका 4 भागों में मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा बनेगा आपका 4 गोले यहाँ पर आपके आएंगे, ठीक है, 4 गोले आएंगे। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका बी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो है 4 गोले आएंगे, यहाँ पर आपका जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका A4 बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा सर्कल बना हुआ है जस्ट आपका जो है किनारे से बना हुआ है, बट इसमें जो बना हुआ है हमारा क्या आपका एक तरह से बीच मतलब कि बड़ा सा बना हुआ है, बीच में बना हुआ है, और यहाँ पर जो बना हुआ है आपका दूर दूर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका जो खोलेंगे इस प्रकार से पेपर तो हमारा कहीं पर ये अकर बने, मतलब कि इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा हो गई और यहाँ पर आपकी कम डिस्टेंस है और यहाँ पर ज्यादा है, तो इसलिए जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। पूनम यादव जी वेरी गुड, आपका बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। तो बात करेंगे हमारे 2 क्रम होते हैं, एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। तो बेसिकली आरोही क्रम क्या होता है कि मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, मतलब कि कोई भी संख्या आपके बढ़ते क्रम में लिखना, जैसे 1 से लेकर 2 3 4 मतलब कि आपका बढ़ते हुए क्रम में लिखना। और अवरोही क्रम बेसिकली क्या होता है कि घटते हुए क्रम में लिखना। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में लिखना, मतलब कि 4 3 2 1 इस प्रकार से 0 घटते हुए क्रम में लिखना। तो याद रखेंगे यहाँ पर अवरोही क्रम की बात करा है, तो अवरोही क्रम की बात करें तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पर हमारा जो दिख रहा होगा आपका 292 है, ठीक है। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे 292। अब 292 से हमारा जो है बड़ा कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा आपका 376 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 376 लिखेंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अब 376 से जो आपका बड़ा कौन सा है, तो आपका एक ही दिख रहा होगा 476, ठीक है, 476 दिख रहा है। और 476 के बाद आपका जो बनेगा आपका यहाँ पर 568, ठीक है, 568 यहाँ पर बनेगा। 568 के बाद हमारा जो बनेगा आपका 776 बन जाएगा, ठीक है, और एक हमारा 843 और लास्ट में जो बनेगा आपका 988 बनेगा। अब कह रहा था कि
तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा, तो ऊपर से चौथी संख्या का आपका मध्य अंक बताना है। तो हमारी ऊपर से चौथी संख्या देखेंगे तो हमारा 292 पहली संख्या, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पेन निकल लेंगे आपका, ठीक है। पहली संख्या आपका 292 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या 376, तीसरी आपका 476 और चौथी जो बनेगी हमारी 568। तो हमारी चौथी संख्या जो आ गई हमारी कितनी 568 आ गई। और उसी का कह रहा कि मध्य अंक क्या होगा, तो इसका मध्य